देखो कौन सा पार्ट पढ़ना हम लोग, बर्नी का बुक ना है। बर्नू का बुक में कौन वाला माँ कहानी है ना। माँ कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। अच्छा ये कैसे कहानी है? गुजराती कहानी। कैसे कहानी? इसको में के प्रमुख पात्र कौन है? तो माँ और मंगू। माँ और मंगू, ठीक ना। अच्छा इसको बिना देर के चैप्टर पर आ जाओ। देखो ना है ना, चैप्टर को जैसे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ना तो एकदम सबके समझ में आ जाएगा, एकदम एक तरह में दिमाग में डाउनलोड, ठीक ना। फिर कोई दिक्कत नहीं है कहाँ कच्चे करना है, ठीक है। देखो माँ, माँ पाठ के लेखक कौन है? माँ जितना छोटा शब्द है ना उसका व्याख्यान करने में उतना ही लंबा जाता है ना। अच्छा अच्छा, कभी माँ शब्द पे जब बोलना शुरू करते हैं तो उनको शब्द नहीं जुड़ता है। हम तो भाई छोटे मोटे आदमी हैं अभी, है कि नहीं, इसलिए माँ के शब्द पर है ना, इसलिए हमेशा है ना माँ के कच्चे होता है, दर्जा भगवान से भी ऊंचा दिया जाता है। देखो इस कैसन कहानी है तो गुजराती कहानी है, ठीक ना। इनके लेखक कौन है? ईश्वर ईश्वर पेटलीकर गुजराती के लोकप्रिय कथाकार हैं। कहाँ के हैं? गुजराती के। इसके कथा साहित्य में गुजरात का समय और समाज, नए पुराने मूल्य, दर्शन और कला आदि रच रच कर एक नए आश्वास्तकता के साथ उपस्थित होते हैं। माने कि पुराने पुराने रीति रिवाजों पर है ना और नए नए समाजों के आकार के अनुसार है ना, इसके सुरक्षा के अनुसार, इसके वातावरण के अनुसार कहानी को रखते हैं। कौन? ईश्वर पेटलीकर, ठीक ना। और इनकी प्रसिद्ध कहानी देखो, इनके प्रसिद्ध खून की सगाई, खून की सगाई, ठीक है, जिसमें दहेज प्रथा की बात की गई है, और काला पानी जिसमें सजा की बात की गई। लोकप्रिय उपन्यास है, इसमें कच्चे लोकप्रिय उपन्यास। साहित्य के अलावा श्री पेटलीकर सामाजिक राजनीतिक जीवन में भी सक्रिय रहे। कुछ कुछ सक्रिय रहे, राजनीतिक जीवन में भी और सामाजिक जीवन में भी, मतलब समाज के काम करने में मदद करते थे और राजनीतिक जीवन में भी है ना काम करते थे। इनके दर्जनों पुस्तकें पुरस्कृत और बहु प्रशंसित हो चुके हैं। माने कि दर्जनों को ऐसा किताब है जिसमें इनको पुरस्कार मिला है और साथ साथ इनको बहुत ज्यादा नाम भी मिला है ना। अच्छा यह कहानी गोपाल दास नागर द्वारा संपादित और अनुनादित कहानी संग्रह माँ से सांभर संकलित है। देखो ये कहानी जो है किनके द्वारा संकलित किया गया है? गोपाल दास नागर, है ना। क्वेश्चन पूछेगा कि माँ कहानी का संपादन किसने किया है? गोपाल दास। ध्यान में रहेगा ना, इसलिए कोई एकदम ध्यान से जहां जाकर लगे पॉइंट्स रहे उसको काची कर देना है, नोट कर देना। क्या कर देना है? कौन संपादित किए हैं? है ना गोपाल दास नागर, ठीक ना। अनुनादित अनुदित कहानी संग्रह माँ का सांभर संकलित है, ठीक ना। देखो कहानी अब शुरू होता है, कहानी शुरू होता है। कहानी के भाग कुछ इस प्रकार से, थोड़ा सा शुरू में हिचकिचाहट जैसा लगेगा, लेकिन जैसे दो पैराग्राफ जाएंगे कहानी दिमाग में आने लगेगा, ठीक ना। अच्छा कहता है कच्चे कि मंगू है ना, मंगू एक लड़के का नाम है। मंगू को पागल के अस्पताल में भर्ती करने का सलाह लोग उसकी माँ को देते। अभी कुछ उतना समझ नहीं, बस इतना समझ में आ रहा है कि मंगू एक लड़की है, उसको सब पागल खाना में भर्ती करने के लिए सलाह देता है ना। तब उसकी आंखों में आंसू छिलछिलाते और हरेक को वह यह जवाब देती, मैं माँ होकर सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वालों को क्या पड़ी है, अपंग जानवरों की गौशालाओं में भर्ती कर आने जैसा यह कहा जाएगा, है ना। मतलब कि काची करता है, जब कोई सलाह देता है कि जाके अपना मंगू को काची कर दो, अस्पताल में भर्ती कर दो, तो उसकी माँ कहती है कि जब हम उसकी माँ होकर के सेवा नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो अस्पताल वाला आदमी का सेवा करेगा? उसको ना तो भाई लगेगा, ना तो बहन लगेगा, ना तो बेटी लगेगा, ना तो बेटा लगेगा, है ना। जब हम अपना माँ होकर के सेवा नहीं कर पा रहे, इसलिए गौशाला कहती है माँ, उसको कोची कहते हैं? अस्पताल गौशाला कहते हैं। काहे कि उसको आशा ऐसा रहता है ना वहाँ बढ़िया से सब सेवा पानी नहीं करेगा, ठीक ना। आगे के भाग में कहता है कि माँ की यह ग्रंथि प्रकट हो जाने के बाद उनमें से कोई ऐसी बात भी नहीं करता था। जब माँ ऐसा बात करने लगता था तो फिर उसको कोई नहीं समझाता था कि अच्छा छोड़ो, तो हर समय ऐसी बात करते हैं, अस्पताल के कहा जाने गई मतलब, है ना, अस्पताल में कैसे कैसे सेवा पानी होता है, ठीक है। और अगर जन्म की पागल और गूंगी पुत्री को वह जिस तरह पालती पोसती, सेवा करते और लाड प्यार करते, वह प्रत्यक्ष देखकर लोग की प्रशंसा भी करते कि इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है। दूसरे के घर तो भूखी प्यासी कब की ही मर गई होती और जीवित भी होती तो ऐसे हुष्ट पुष्ट शरीर तो नहीं होता, है ना। लोग देखते हैं मंगू की माँ को, और मंगू की माँ जिस तरह से अपनी बेटी को सेवा करती है उस तरह से देख करके लोग मंगू की माँ की प्रशंसा करते हैं। कहते हैं कि काश अगर दूसरा के यहाँ घर पे होता ना तो शायद इसको जीना हराम हो जाता, जीती भी तो शायद इतना हुश-पुश स्वस्थ नहीं रह पाते, साफ सुथरा नहीं रह पाते। यानी कि सोचो कि माँ उसे कितना ख्याल करते थे। किसकी? कौन करते थे ख्याल? माँ। माँ के नाम के चर्चा अभी तक नहीं है, ठीक ना, है भी नहीं पाठ में। आगे कहता कचे कि मंगू के अलावा उसकी माँ के 3 संतान थे। मंगू के अलावा और कितना संतान थे? 3 संतान, ठीक ना। 2 पुत्र और 1 पुत्री, यानी कि टोटल उनके संतान कितना था?
है ना, एक मंगू और 2 गो पुत्र और एगो पुत्री। एक पुत्री और का नाम बताया गया है कम्मू, ठीक ना। दोनों पुत्र पढ़ लिख करके शहर में काम में लगे थे। दोनों पुत्र कहाँ रहता था? अच्छा, यही एगो और शहर में कोई काम करता था पिछलका पाठ में, कौन? लक्ष्मण, है ना। हाँ, तो ध्यान रखना। आगे कहता है पुत्री का विवाह हो गया था, वह अपनी ससुराल चली गई थी और मंगू की माँ अपनी उन तीनों संतान को भूल गई हो यह बात नहीं थी, किंतु उसका समग्र मातृत्व मंगू पर न्यौछावर हो गया था। मतलब कि ऐसा बात नहीं है कि सब काची कर गई थी, भूल गई थी। उसके एगो बेटी काची हो गया था, विवाह हो गया था, कहाँ चल गई थी? ससुराल, ठीक है। ससुराल कहने का मतलब कि शादी होकर के जहाँ जब जाता है लड़कियां, है ना, वो जगह काची कहता है ससुराल, और वहां से जब अपना घर तो उसको मायके कहा जाता है, ठीक ना, मायके या नैहर, ठीक ना। तो ऐसे 3 गो उनका और पुत्र था, है ना, 2 गो बेटा एगो बेटी। लेकिन इस ऐसी बात नहीं है कि मंगू, लेकिन सबसे ज्यादा दुलार प्यार केकरा से रखती थी? मंगू से। कौन? उसके माँ, ठीक ना। कहता है कच्चे कि इसलिए, है ना, छुट्टियां में जब भी लड़के घर आते तो उनका घर बार पौत्र पुत्रियों को खिला उठता, है ना, खिल उठता। फिर भी दादी माँ के रूप में वह हर्ष में पागल नहीं हो जाते थे। मतलब कि जब छुट्टी होता तो उनका बेटा आता तो पोता पोते भी आता, है ना, तो पोता पोते के साथ वो दादी जो थे, मंगू की माँ जो दादी हुई ना, है, तो उतना ज्यादा खुश नहीं रहते थे, ज्यादातर किसके साथ समय बिताते, ठीक ना। कहता है कच्चे के फिर भी दादी माँ के रूप में हर्ष से पागल नहीं होती। उन बालकों को वह लेती, खिलाती और लाड प्यार भी करती, लेकिन फिर केकरा पे चल जाती? के पास है ना। माँ के इस व्यवहार से विषय में पुत्रों का तो कुछ ख्याल नहीं आता, पर पुत्र वधुएं कसमस आ जाती। मैंने बेटा तो उतना ज्यादा कुछ नहीं बोलता था, लेकिन पता हमारे बेटों ने खा रहा है कोठा खिलाने के ना मन करे, दिन भर मार छोटकी है बेटिया, छोटकी परान है, ऐसा नहीं बोलते रहते थे। कुछ मुस्सा जाते, मतलब समझो एकदम मने मने थोड़ा सा, है ना। आए कहता दोनों बहुएं की पति से यह एक फरियाद थी, अपने पुत्रों के बालक उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और मंगू, है ना, पगली मंगू को छाती से अलग भी नहीं करती। उन दोनों पतोहों का क्या कहना था, है ना, कि माँ जी को, है ना, हमने के बेटा बेटी अच्छा नहीं लगता, उनकी पगली जो बेटी है मंगू वही खाली अच्छा लगता, उनको ही खाली कच्ची करते, दुलार प्यार करते। किनको से बातें करता था? पति से, ठीक है ना। मातृत्व के स्नेह में खींचे हुए बहुएं माँ जी के प्रति अन्याय कर बैठती, और इतना ही नहीं, पुत्री के बालक के प्रति माँ जी का व्यवहार वैसा ही था। इस कारण बहुएं पति के आगे बड़बड़ा कर जब थक जाती, तब पुत्री माँ के मुंह पर कुछ कच्ची करते सुना देती। मतलब कि, है ना, बहुत ज्यादा काची करता, शिकायत करता था पता हो, लेकिन फिर भी ये सब बातों पर ध्यान नहीं देकर के इसलिए कहते सबको कुछ कुछ कह, अपना काम में ध्यान लगाओ, ठीक है नहीं, चाहे जो भी हो जाए, है ना। घर थोड़ा बहुत मम्मी पापा बोलेंगे, पढ़े जाता है, पढ़ाई नहीं करता, कहते रहो काम करने के लिए क्या काम करो, फिर बाकी अपना पढ़ाई में, है ना। टाइम बर्बाद करोगे, टाइम तुमको बर्बाद कर देगा, ठीक है। आगे काजी कहता है इसमें कि बहुत ज्यादा बोलती थी सब, है ना, पुत्र से शिकायत, माने कि बेटा से शिकायत करता, अपना पति से शिकायत करता, तो पति उतना ध्यान नहीं देता था बधुओं के, मतलब कि पतोह के, मतलब कि मंगू की माँ की बेटा, है ना, मंगू से हमेशा लगे रहते थे उसके माँ, ठीक है। कहता है कच्चे कि तब पुत्री की माँ पर ही सुना देते थे, मतलब फिर पतोह क्या करते थे, सास के सामने ही, अब जानवे करता है देहात के, हाँ, है ना, अपने बेटी के ज्यादा लगाव रखा थे, हमारे बेटा बेटी है ना, इरखनी लैकन तो वो ना है, वो खरे खेला थे दिन भर, है ना। आए काजे कहता मांगो को जूठा लाड़ लड़कार का तुमने अधिक पागल बना दिया है। कैसे बोलते थे, खाली आप ही ऐसे कर दिए हैं, है ना, इसको इतना दुलार देते हैं कि पागल हो गए, पागल नहीं है, इसको काजी करिए, छोड़ दीजिए, सब ठीक हो जाएगा, है ना। अधिक पागल आदत डाल ली होती तो जानवरों को भी पेशाब खाना करना, कहाँ ना करना है, इसका ख्याल आ जाता है। कहता है काची माने कि ज्यादा बोलती है कि, है ना, आप ही इसको पागल बना, इतना दुलार करते इसको, दुलार में ज्यादा दुलार करना पर लेकिन शौक हो जाता है कि नहीं, कहा जाता है इसे, है ना, इसलिए ऐसे बोलती है, कौन बोलती है, पतोह बोलते हैं, ठीक ना। अच्छा, अगर कहा कि जानवर को भी अगर रोज इसको बताया जाए कि खुटा से खुटा चलना है तो सीख जाता, और इनको भी पेशाब करने की आदत नहीं है तो किस सीख जाती, लेकिन आप इनको दुलार इतना कर देना जगह ऐसे कौन बोलता है, पतोह बोलता है, किसको पर, माँ को, है ना। तब पुत्री माँ के मुंह पर ही सुना देती है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि पुत्री कहने का मतलब कच्ची, देखो पतोह तो सुनावे करती थी, और उसकी एक बेटी है बड़ी बहन जो ससुराल से आई, वो भी सुना देती है। कैसे सुना देती है कि इसका कच्ची करते हैं आप, है ना, तब पुत्री माँ के मुंह पर ही सुना देती है कि आप इतना इसको दुलार प्यार करते हैं ना, जेकरा वजह से कच्ची हो गया है, बिगड़ गई है और पागल जैसी करती है, ठीक ना। आए कच्ची कहता से देखो 12 वर्ष की लड़की चाहे जितनी पगली हो, पर उसे आदत डाली हो तो इतना ख्याल भी ना है कि वह गूंगे है, पर वह कुछ बाहरी नहीं है, इसमें हमें बात सुनने भी नहीं, भूल करने पर 2 थप्पड़ लगा दिए हो तो बाद में तुरंत ख्याल आ रखा है। मतलब कहते कच्चे कि 12 साल के लड़के है ना, अगर एक बार भूल जाते तो उसको जब गलती करे तो 2 थप्पड़ लगा दो तो शायद उसको जरूर ख्याल आ जाएगा। ऐसा सलाह मतलब ऐसा डांट फटकार बोल रहे, कौन बोल रहे, मंगू की माँ की बड़ी बेटी,
है ना, बेटी के अनुसार से कहना, तब पुत्री माँ के मुंह पर सुना देती, मतलब कि बेटी कह देते, ठीक ना। इसके आगे वाला भाग में कहता है उसकी पुत्री आगे कुछ बोले उससे माँ ही, है ना, उससे पहले ही माँ जी की आंखें बरसने लगी। उससे, है ना, आगे कुछ और बोलता है कि मम्मी की आंख कचौन लगता बरसने, मतलब कि इतना बहुत ज्यादा रोने लगती है ना। और मने मन में तो जरूर कुछ होती कि देखो तो, पर तो बोलवे करती थी, गांव वाला तो बोलवे करता था, आज हमको बेटी भी बोल रही है, लेकिन बेटा अभी तक के नहीं कुछ पला, ठीक ना। कहते कचे, है ना, पुत्री का हृदय भी भर आया। अब बेटी के हृदय का चाहे मम्मी रो रही थी तो बेटी के हृदय भी, परंतु कलेजा कठोर कर वह मन की बात निकालने बिना न रह सके। लेकिन बड़की बेटी है ना, कलेजा कठोर कर करके दम फिर भी तो ये काची कर दी, माँ को सुना है। तुम समझती हो मांगू को लाड प्यार करके उसे सुखी बनाते हो, पर यह समझ लो कि तुम की यह वास्तविक दुश्मन हो। तुम ही इसका काची हो, वास्तविक दुश्मन, तुम ही इसको काची करके रख दियो हो, बिगाड़ करके रख दियो हो, इतना पागल करके रख दियो। तुम कुछ हमेशा बैठी रहने को नहीं हो, भाभियों को पाले पड़ेगी, है ना। तब नित्य मल मूत्र धोने का झंझट कोई नहीं करेगा और वह दुखी हो जाएगी। कुछ रुसकर वह धीमे स्वर में बोली, कहावत है यह झूठी नहीं है, पराई माँ ही कान छेदती है। कहने का मतलब काची कहता है ना। फिर धीरे धीरे आवाज कम करके उसकी बेटी कहती है ना, कि आप इतना दुलार पर करें, अगर इसको सेवा पानी, माने कि अपन छोटकी बहनी के सेवा पानी के बदले में बोल रहा है कि अगर इसको सेवा पानी भाभी करेगी ना तब इसको समझा देगी। ऐसी वो कहावत नहीं कि पराई माँ ही काची करती है, कान छेदती, मतलब कि अपन माँ से तन से वो छेद भी कान में नहीं होता, इतना दुलार प्यार करते हैं। दूसरे को इसको काची करता है ना, मतलब कहते हैं, इसलिए कहते कि तू इसका शौक बना ले, असली दुश्मन कौन है, तुम ही हो, है ना। अगर तुम इसको थोड़ा सा काची करो, डट करके सामना करो, तो शायद इसको उसमें काची आ जाए, सुधार आ जाए, ठीक ना। एक तरह से कहानी में काची करते हैं, कभी बखान करते हैं। आए कहते हैं काची कि कान छेती पराई माँ ही काची करती है, कान छेती। अस्पताल में रखने से पागलपन दूर होने का तो नहीं, पर मल मूत्र और कपड़े का ध्यान आएगा तो भी बहुत है। भाइयों के घर में भगवान ने बहुत कुछ दिया है, भाभियां एक बार भी खाने न दे वैसी ओछी नहीं, है ना। मतलब काची कहते हैं, कहते हैं उसकी बेटी माने कि बड़ी बेटी, है ना, ये काची करते हैं, भैया के घर में ऐसा कोई चीज नहीं कि नहीं है, सब चीज भगवान दिए हैं, ठीक ना। भाभिया भी काची करते, खाना करने में, खाना देने में काची करते हैं। ऐसा बात नहीं, ऐसा एक भी दिन है जहाँ खाना दिया कुछ बात नहीं बोला हो, ओछी नहीं, मतलब कची खाना दिला के साथ कुछ न कुछ बोलना जरूर, है ना। मतलब कि खाना खिलाओ, दो बात सुना दो, ऐसा काम कर दे के भाभिया, है कि नहीं। जैसे कि बता लिया गर्मी के छुट्टी में चाहे तो कभी छुट्टी होता था, पोता पोती आता था, पोता पोती आता था, पोता पोते से ज्यादा लगाव माँ नहीं रखती थी, है ना। किसको ज्यादा लगाव रखती थी, आया कहता है माँ जी को अस्पताल के लिए गौशालाओं का उपमा देती। माँ जी कची करती थी, लोगों को कची को उपमा देते थे, गौशाला के, है ना। तब लोग पराये की, है ना, तरह जो नहीं कह पाते थे उसकी पुत्री को कह डालती। अस्पताल गौशाला जैसा होगा तो शायद मंगू मर गई, है ना, तो उसका कुटुंब का छुटकारा होगा। मतलब कि जब गौशाला जैसा बोलते ना है, तो और सब लोग काची कहते थे कि अगर अस्पताल गौशाला जैसा है ना, तो शायद मंगू मर गई तो फिर काची हो जाएगा, उसका कुटुंब से छुटकारा। कुटुंब माने कि परिवार, परिवार से काची हो जाएगा छुटकारा। क्या बोलता है बात को, उसकी माँ बोलती है ना, कि अगर अस्पताल भेज देंगे तो अस्पताल में गौशाला की तरह सेवा रहता है, अगर ये मर जाती है तो पूरा परिवार के मंगू से काची हो जाएगा छुटकारा, है ना। ये बात है, क्या माने बोलते हैं, माँ बोलते हैं, ठीक ना। कहता है कि मंगू की मौत को माँ जी का छुटकारा मानते थे। मंगू की मौत कच्चे मांगता था सबको, माँ जी भी छुटकारा मानते थे, ठीक ना। यदि वह प्राकृतिक रूप में आए तो कहते हैं कि अगर मंगू मर जाए तो छुटकारा तो होगा, लेकिन कैसे, प्राकृतिक रूप से, ऐसे नहीं अपने से, माने कि प्रकृति भगवानी में तो ऐसा मानते थे। परंतु लापरवाही दिखाकर उसे जानबूझकर मौत के मुंह में धकेल देने का विचार उसे असहाय लगता। देखिए जानबूझ करके अस्पताल में भेजना ताकि मंगू मर जाए, ऐसा हमको से नहीं होगा। अगर प्राकृतिक मृत्यु आ जाता है ना, अगर मंगू मर जाते तब फिर हमको भी उतना ज्यादा दुख नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर जानबूझ करके हम अपना जानते और उसको मौत के मुंह में धकेल दे, है ना, ये ऐसा हमको से नहीं होगा। आएगा स्वार्थ से सभी सगे पर निस्वार्थ से सगा हो, है ना। देखो स्वार्थ से सभी सगे, सगे मतलब कि अपना, पर निस्वार्थ से कची हो, सगा हो, वही सच्चा सगा है। सगा माने कची अपना। अगर स्वार्थ से सब कोई सगा है, माने कि लोभ से सब कोई मिलल है कि नहीं, तो सगा कैसा, लोभ से तो आम आदमी दूसरा कोई भी मिल जाएगा, ठीक है नहीं। असली सगा, असली अपना तो वो है जे बिना स्वार्थ के साथ में, ठीक है ना। एक में मम्मी पापा तो नहीं के सबसे ज्यादा काम करेंगे, इसलिए कहता कोई कितना भी करे कि अपना है तो अपना भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। अपना बस वही है मम्मी और
पापा। आगे कहता है कचे कि वही सच्चा सगा है, पुत्र कमाते धमाते हो, पुत्री ससुराल में हिंडोले झूलती हो, उनसे प्यार भरा संबंध रखने का कोई अर्थ न था। मंगू की सच्ची माँ बनी रहे तभी माँ बेटी का संबंध सार्थक था, है ना। मतलब कि भले हमको बेटी यहाँ जाते तो झिंझोला कैसे होता है, हिंडोला, हिंडोला मतलब कि एकदम बहुत सुख सुविधा है कि नहीं, सब कुछ मिलता है ना। लेकिन मंगू के जो सेवा करने वाला, इसको सेवा कौन करता फिर, है ना। इसलिए सब कुछ सुख को त्याग करके किसके सेवा में लग जाते हैं हम, मंगू के सेवा में, ठीक ना। आय के भाग में कहता है इसलिए पुत्री कहे या पुत्र कहे तो भी मंगू को अस्पताल द्वारा मौत के मुंह में धकेलने को माँ जी तैयार नहीं थे। मैंने फिर चाहे बेटा कहे फिर चाहे बेटी कहे, लेकिन कोई के कहना पर ये माँ जो थे से मंगू को अस्पताल में भेजना नहीं चाहते थे, ठीक ना। क्योंकि है ना आगे कहता कच्ची पुत्र माँ के इस भाव को समझ गए थे, इसलिए वे कभी इस पर बात नहीं करते थे। बेटा जो था ना उनका, है ना, सहसा विषम समाता था कि हम चाहे जितना भी कह के रट जाए, लेकिन माँ जैसे अस्पताल में इनको नहीं भेज सकती, है ना। इसलिए बेटा जो था ना से बात कहवे नहीं करता था, कच्ची कहता था कि अस्पताल में इसको भेजे मत, लेकिन पतोहू और बड़ी बेटी, कच्चे नाम था बड़ी बेटी के कम, है ना, वो हमेशा कभी ना कभी अभी हाल ही में गुस्सा करके बात की, है ना, ये काची कर दो इसको अस्पताल में। सबसे ज्यादा इसको शौक कौन बना दिया है, माँ आप ही बना दिए हो, है ना। इस तरह से पुत्र माँ के स्वभाव को समझ गए थे, इसलिए वैसा बात नहीं करते। क्योंकि 3 गोरे निशांत डॉक्टरों ने एक मत होकर निदान प्रकट किया था कि पागलपन मिटाना संभव नहीं है। डॉक्टर जो बताया था, कच्चे बताया था कि पागलपन मिटाना संभव नहीं है, ठीक ना। केवल एक विश्वास था कि किसी ट्रेंड और अनुभवी नर्स या डॉक्टर के देख रेख में रखा जाए तो आदत के कारण स्वभाव और सोच के कपड़े में ध्यान आ जाए। मैंने कहते कि अगर कोई बढ़िया नर्स रहे जो कंप्रोमाइज करे, मतलब किस्सा है काहे कि पागल है तो पागल जैसे हरकत तो करेगा, है कि नहीं। अब कोई उबिया वाला आदमी रहेगा, उब जाएगा बहुत जल्दी, तो उसको से ना सेवा पानी होगा। अगर माँ उब जाती तो मंगू आज 12 साल तक जी नहीं पाती। और कहानी के अनुसार बताया जा रहा है कि मंगू वैसे कोई केकरा जैसा, एगो तनी 9th क्लास में पढ़ा था कहानी ना, भगजोगनी जैसा। भगजोगनी कैसे लगती थी देखने में, वो बेचारी माँ के अभाव में एकदम कच्ची लगती थी, उसको बाल जो था से कच्चे था, दुनिया के खोता जैसा था, है कि ना। याद होना चाहिए सब कोई के ना, आए इसी तरह से कच्चे, लेकिन इसकी माँ जैसे कच्चे करते ख्याल करते, उसकी माँ तो थी नहीं, लेकिन यहाँ पे माँ है, माँ सेवा कर दे, ठीक ना। अच्छा इसके बाद काची कहता कि अच्छा नर्स अगर रहेगा ना तो शायद उसको शौच करने का, है ना, बाथरूम का और कपड़ा पर काची आ जाए, ध्यान आ जाए, समय से अपना कपड़ा बदल सकती है ना। परंतु ऐसी व्यवस्था घर के पास हो सके यह संभव नहीं था, इसलिए वह मौन थे। मनी उनका बेटा लोग कहना था कि ऐसा नर्स कोई अगल बगल में है नहीं, इसलिए बेटा लोग काची रहता था, चुप रहता था, है ना। आया कहता है फिर भी माँ जी ने अपनी श्रद्धा के अनुसार उपचार जारी रखे थे। दवा कराने वाले बिना बुलाए घर आ पहुंचते, शिलाजीत बेचने वाले, हींग बेचने वाले मंगू को पागल जान करके वे दवा देने घर पर पहुंच जाते कि देखिए ये दवा खिलाइए, पागलपन काचे हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, है ना। ये मान दीजिए जंतर मंतर, पागलपन काचे हो जाएगा, दूर हो जाएगा। माने तरह तरह से सब कोई काचे आता था, इसके घर पर आ जाता था, है ना, दवा के बहाने अच्छी करके देखता था पागल है इसे, और कुछ ठगी के मामले में ही जानते हो इसका दावा करते हैं ना। माँ जी जानते थे कि 1000 उपचार करे तब भी एक तो लग ही जाता है। माँ काची कहते थे कि अगर 1000 को उपचार करेंगे तो एक आध गो तो सेट कर ही जाएगा, है कि नहीं। नगर में भी उपचार के लेकर के बात रहेगा बाबू, है ना। इस सब कहानी में माँ के प्रति सब कहानी 5 कहानी में है। पहला कहानी में माँ के रूप में मंगमा न जमा, दूसरा पाठ में लक्ष्मी के रूप माँ के, तीसरा में माँ के रूप में आया है, चौथा में जो है ना से पपाती के रूप में आया, 5वां में तो माँ भी माँ के सीता के रूप में आएगी। माँ के प्रति इसमें कहानी है ज्यादा, ठीक ना। आय काजी कहता है ना, कहता है कच्ची कि इसलिए वे दूर की दृष्टि से पागलपन जैसी बात भी गंभीरता से सुनती और श्रद्धा से उस पर अमल करती। मतलब कि माँ जो थी उसकी बात, अपना जो बेटी था मंगू, उसको बात जो भी कहता था वो काची करता तो उसको ध्यान से सुनता और उसको बातों को समझता, है कि नहीं। आए कहता है कच्चे कि किसी ज्योतिषी ने कहा था कि आने वाले अघन का महीना इसके लिए श्रेष्ठ है, इसलिए संभव है कि वह ठीक हो जाए। ज्योतिषी मतलब कच्ची साधु महाराज बाबा, है ना, पढ़ा लिखल ज्ञानी लोग कहा था कच्ची मंगू की माँ से कहा था कि देखिए अगला जेठ के महीना आ रहा है, कि अघन के कच्ची के ध्यान रखना है। कौन महीना में कहा था ठीक होने के समय, अघन महीना। अघन महीना होता ना, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अघन पुष माघ फागुनी वाला महीना है ना, तो इसी तरह से, ठीक है। तो अघन महीना में आ रहा है कच्ची, सबसे बढ़िया महीना इसके लिए साबित होगा और इसमें शायद कुछ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तभी से अघन महीना का माँ जी को आराध्य देव बन गया, इसलिए अघन महीना का कच्ची करने लगे, इंतजार करने लगे और पूजा पाठ करना शुरू कर दी कि हे भगवान अघन जल्दी आ जा, हमारी बेटी कच्ची हो जाए,
है ना। जैसे कि लक्ष्मी पाठ में भगवान के प्रति विश्वास दिखाया गया है कि नहीं। और विडम्बना की बात तो पहला पाठ में किया गया था, जब कौआ मिठाइया लेकर के है कि नहीं, ऊपर बर्तन पर से। आगे के भाग में सुनो, अगहन के महीने में मंगू के 14 वर्ष पूरे हो जाते थे। अगहन महीना में कितना साल का हो जाते मंगू? ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ध्यान रखना। अगहन महीना आने पर के साल का हो जाते मंगू, है ना। मतलब कि इसलिए कोई बुद्धिमान व्यक्ति जिसमें तरंग नहीं चढ़ जाता वैसे तरंग माँ जी पर चढ़ जाती। 14वां पूरा होते होते तो मंगू की बड़ी बहन का विवाह कर दिया था। मंगू पागल न होती था जिसका भी विवाह तय हो जाता। क्या कहती है मंगू की माँ? सोचती है बात, है ना, कि 14 साल में तो हम इसकी बड़ी बहन को काची करते थे शादी का। अगर ये पागल नहीं होते तो शायद इसका विवाह काची करते, है ना। माँ लोग की सोच अपने समाज पीढ़ी में इस प्रकार से है ना। अच्छा, यदि अगहन के महीने इसका पागलपन मिट जाए तो, है ना, खाली स्थान करके बताया कि शायद हम शादी ब्याह के बाद आगे करें, है ना। मरी का रूप भी ऐसा है कि मूर्तिया यानी कि बार उसे देखने के साथ ही हाँ कह दे। मतलब कि बेचारी देखने में खराब नहीं है, लेकिन बस खाली उसमें कौन सा एक खराब गुण है कि वो पागलपन से ग्रसित है ना। मतलब कि अगर ठीक हो जाए तो इसको काची कर दे, मुरुतिया कहने का मतलब काची यहाँ पड़े वर मतलब के दूल्हा पक्ष के आदमी इसको काची कर देगा, हाँ कर देगा। और जैसे ही सब कुछ ठीक हो गया हो वैसे वह विवाह करने का योजना मन में बनाने लग जाती है कि उसकी माँ कि अगर ठीक हो जाए तो शायद इसे काची कर दें, विवाह कर दें और हम काची हो जाए, इनसे थोड़ा सा उत्तीर्ण हो जाए। जैसे कि भगजोगनी वाला में भी उत्तीर्ण होने के लिए दरोगा जी कि मुंशी जी, है ना, सोचे थे। आए कदा काचे कम्मू यानी कि मंगू की बड़ी बहन। काचे नाम है कम्मू, किसकी बहन के? मंगू के बड़ी बहन, है ना। कुछ में ना के समय घर की स्थिति आज जैसी नहीं थी। आज तो वे भाई शहरों में अच्छा कमाते हैं। मैंने कहते हैं कि कम्मू के शादी जो घड़ी था वो घड़ी के घर की स्थिति ज्यादा बढ़िया नहीं था। आज तो स्थिति है कि सब कहाँ कमाता है? शहर में, है ना। कहाँ तो पानी की तरफ पैसा खर्च करते हैं। कभी अभी, पहले नहीं, अभी मतलब कि मंगू के राज में मंगू जब फिर मंगू के विवाह में वे किस लिए पीछे घूम कर देखे, है ना। मतलब क्या तो एकदम पैसा शहर में खर्चा करता है, इसलिए कहा विवाह करके पूछेगा। सबसे शहर में बहुत बढ़िया से खुशहाली है ना। एक बार मंगू, फिर यहाँ पर से दृश्य काचे होता है, चेंज होता है, थोड़ा सा एकदम चौंकाने वाली बात आता है बाबू, इसलिए ध्यान सुना। काची कहता है, एक बार मंगू बुद्धिमानी के साथ हौज में पेशाब करने बैठी, है ना। मतलब कि एकदम थोड़ा सा सोच बुझ करके, समझ बुझ करके, है ना, होशियारी के साथ। और उससे प्रसन्न हो गई माँ जी। दिन एक हर तरफ आगे, है ना, पलायन करते रहे। ज्योतिषी का कहना ठीक होगा, है ना। मंगू अब से पहले जैसे कभी नहीं, है ना, या पहली बार अपने से आप से हौज में जाकर के बैठ पेशाब की थी, है ना। मंगू एकदम थोड़ा सा होशियारी दिखाई, जेकरा से माँ का दिल एकदम गदगद हो गया, खुश हो गई। अरे वाह, ज्योतिषी का कहना काची हो गया, सच हो गया। एकदम अगहन का महीना आने वाला है कि अभी से काची हो रहा, अच्छा होने का गुण प्रदर्शन हो रहा। सोच रहा हूँ मंगू की माँ कितना खुश हुई होगी, है कि नहीं। लेकिन अचानक होता है कहीं कहीं ऐसा, है कि नहीं। जैसे कि कहीं कहीं सीधा सीधा चले वाला आदमी ठेस लग जाता है, हर समय ठेस लगे वाला आदमी के सीधा चल जाता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से मंगू के करिश्मा मानो, या तो फिर भगवान के कृपा मानो, या तो फिर उसकी समझदारी मानो, है ना। पहली बार 14 साल को मैंने पहली बार वो अपने आप से काचे बाथरूम करने गई, है ना। इसको देख करके माँ बहुत कचे होते। यहाँ पर भावार्थ स्पष्ट करने के लिए क्वेश्चन आएगा कि, है ना, जब पहली बार मंगू अपने आप से, है ना, बाथरूम करने जाते हैं तो उस समय माँ की प्रतिक्रिया कैसे थी बताएं। बनेगा कि नहीं बनेगा? सब क्वेश्चन लिखा देंगे, अभी खत्म करने दो आगे, ठीक ना। आए काचे कहता है कि सुनने वालों के गले से यह बात उतरनी कठिन थी, है ना। सुनने वाला कितना ज्यादा भरोसा नहीं होता था, ठीक ना। क्योंकि यह सुनते समय मंगू पेशाब कर गीली मिट्टी को अंगूरी से कुरेदने नजर पड़ती। उसकी माँ तो बहुत खुशी कि देखो सबसे पहली बार कुछ होशियार देखे, ज्योतिषी का बात सच होने वाला है, अच्छा होने वाला है ना। लेकिन उसमें एक खराब गुण प्रकट कर दिया कि जब पेशाब कर दी, है ना, बाथरूम हो गया तो अंगुली से मिट्टी को काची कहने लगी, खोदने लगी। मतलब कि थोड़ा सा बच्चों वाली फिर हरकत, पागल वाली फिर हरकत करने लगी, है ना। अच्छा, माँ जी की दृष्टि उस तरफ जाते ही बुद्धिमान पुत्री को जैसे शिक्षा देती हो वैसे धीरे से कहती है। मतलब है ना, देखते कहते समझाते उसको, मंगू ऐसा गंदा नहीं करना चाहिए, अच्छा बेटा, है ना। मतलब कि समझाती है, ऐसा समझाती है जैसे कि मानो कुछ में सुधार
आ गया हो, है ना, कुछ अजब प्रकार के, है ना, जैसे कि उसकी बातों को मंगू की माँ की बातों को मंगू सुन रही हो, इस प्रकार समझाते कि बेटा ऐसा काम नहीं करते, है ना। तो उसको मन में इतना खुशी हुई ना कि शायद कहेंगे ना तो कच्ची हो जाएगी। मंगू बेचारी मान, देखो तो कितना अच्छा वह काम किया कि अपने से जा करके बाथरूम के लिए बैठी है कि नहीं। आगे कहा था मंगू का धुन आते ही वह खड़ी हो जाती है, मतलब कि उसको धुन आ गया, मतलब कि कहने का मतलब कि उसका मूड चेंज होता है, जकरा से कच्चे होता खड़ा। माँ जी फिर से खुश, अरे वाह, एक बात बोले आप मंगू कच्चे बिल्कुल सुधार हो रहा है, ज्योतिषी का कहना बिल्कुल सही है, एकदम पक्का अगहन तक के हमारी बेटी कच्चे हो जाएगी। लेकिन फिर से कहानी एक बार पलटी लेगा, फिर उदासी वाली छाया आएगी। अभी कितना मन में खुशी हो रहा है कि नहीं। आगे सुनो, कच्चे कहता है ना कि नई बात मिल जाती, मैंने कहा समझकर बुद्धिमान की तरह खड़ी हो गई। फिर बात हुआ है ना, मंगू की माँ सोची कि वाह एक बात बोले, मंगू कच्ची हो गई, जरूर कुछ न कुछ अगहन महीना का असर है। इस प्रकार माँ जी का आशा भरा अगहन महीना आया, और इसी तरह से कौन महीना आया। फिर मंगू अच्छी तो न हुई, पर शहर के कन्या विद्यालय में पढ़ते गांव की एक लड़की कुसुम पागल हो गई। कहने कहानी मोड़ लेगा, कहानी मोड़ ले लिया। अगहन महीना आ गया, अभी तक तो ठीक चल रहा था, है ना। अगहन महीना आया, मंगू की माँ जो थी बहुत खुश हुई कि चलो बहुत बढ़िया महीना आ गया, है ना। लेकिन गांव में पता चलता है कि वो गांव के लड़के थी, है ना, जो विद्यालय में पढ़ने जाते थे, मतलब कि पढ़ाई लिखाई करते थे, और उसका नाम था कुसुम। अगहन महीना में तो मंगू ठीक नहीं हुई, लेकिन एक गांव में खबर फैल गया कि कुसुम कच्ची हो गई। बात को समझा, है ना। मतलब कि कुसुम से मंगू को लेना देना नहीं, लेकिन उसी के गांव की एक लड़की है जो कच्ची नाम है कुसुम, पढ़ती थी, पढ़ाई करती थी, ठीक ना, सब ठीक ठाक था। लेकिन अचानक अगहने महीना आने से वो कच्ची हो जाती है ना। आगे कहता कच्ची कि मंगू की तरह उसे भी टट्टे पेशाब का ध्यान न रहता। पागल इस प्रकार से हो गई ना कि अब उसको ही टट्टे पेशाब का ध्यान, हालांकि पहले सब ठीक ठाक थी। कौन? कुसुम, है ना। आगे कहता है माँ जी को इससे दुख तो हुआ, पर साथ साथ संतोष भी हुआ। अच्छी भली लड़की पागल होते हैं, इस प्रकार विवेक खो बैठती है, तो जन्म से पागल मंगू बेचारी ऐसा ख्याल ना करे तो इसमें क्या आश्चर्य। मैंने उसको दुख भी हुआ, लेकिन एक बात थोड़ा सा तसल्ली मिले, मंगू की माँ कहती है ना, कि जब अच्छी खासी लड़की अर्थात स्वस्थ, है ना, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं हो, वह भी लड़की जब पागल होती है तो उसे भी पेशाब का ख्याल नहीं रहता, तो हमारी बेटी तो जो जन्म से है पागल है ना। यानी कि इसमें ज्यादा चौंकने वाली बात नहीं है। लड़की कोई भी हो, पागल पहले से हो या तो थोड़ा सा ध्यान का चौथा उसको विस्थापित हो जाता। पागल में थोड़ा सा पागल जैसी हरकतें, है ना, आश्चर्य जिसमें सोचने वाली बात नहीं कहते हैं। फिर आगे भाग में कहता है, यहाँ पर से चेंज होता है थोड़ा सा, कहता है कुसुम को दवा खाने में भर्ती कराने का निश्चय हुआ। मंगू को नहीं भर्ती कराया जा रहा अभी, ध्यान रखना। पागल जो हाल में लड़की हुई ना है गांव के, जो पढ़ती थी कहाँ में, विद्यालय में, है ना, कन्या विद्यालय में पढ़ती थी, शहर के कन्या विद्यालय में, है ना। वो लड़की कच्ची हो गई थी, उसका नाम क्या था, ठीक ना। अच्छा, कहता कच्चे कुसुम को दवा खाने में भर्ती कराने का निश्चय हुआ। यह समाचार जानकर माँ जी को लगा कि उसकी माँ जीवित होती तो उसे अस्पताल में भर्ती न करने देते। माँ बिना सब सुना कहा जाता है, वह झूठे थोड़े ही हैं। इसके साथ उसकी आंखें बंद हो जाने पर मंगू को भी, है ना, उसके भाई दरवाजे दवाखाने के भर्ती पर कराते, वैसा दृश्य उन्हें कपा गया। मतलब कि जैसे ही बात सुनती है ना मंगू की माँ, एकदम रोमा से हट जाता है इनका। कहती है कि आज उसका मम्मी नहीं ना, इसलिए इसको काशी कर दे रहा सब पागल खाना में। अगर उसकी माँ होती ना तो शायद उसको पागल खाना भेजती। पागल खाना किसको बोलती है? गौशाला किसको बोलती है? पागल खाना को, है ना, गौशाला बोलते हैं, है ना। लेकिन एक शायद कहानी हम अगर मर जाएंगे ना, मंगू की माँ सोचती है अगर हम मर जाएंगे तो हमको बेटा भी हमारी बेटी को कहाँ भेजेगा। और यह बात सोच करके एकदम उनका काचे होता मन कहाँ पड़ता है, ठीक है ना। इसके बाद पेज पलटो, अगला भाग में क्या कहता है देखो। कहता है काची कि पहले महीने के अंत तक कुसुम का अच्छा फायदा हुआ, वैसा समाचार मिला। कुसुम चल गई कहाँ? अस्पताल में, है ना। तो अस्पताल से आता है खबर कि कुसुम के 1 महीना में काची हुआ, कुछ अच्छा फायदा हुआ, सुधार हुआ, ठीक ना। उसे बांध कर रखा जाता था, काची करके रखा जाता था, पागल थे, हाथ थोड़ा बांध करके रखा जाता था, ठीक ना। पर वह स्वतंत्र घूमते थे, है ना। स्वतंत्र माने कि जिधर मन चाहे हॉस्पिटल के अंदर घूम सकते, कोई उपद्रव नहीं करते। उपद्रव कहने का मतलब कुछ बदमाश है, जैसे तो सब कैसे अभी बैर तोड़ी चलता है रोड पर, मतलब उपद्रव तो करवे करता है, हाँ, है ना। इस उपद्रव से थोड़ा सा बच के आगे देखो। आगे क्या कहता है, टट्टी पेशाब का ठीक ठीक ध्यान आ गया। किसको?
कुसुम को। सब ध्यान आ गया, ठीक ना। पागलपन रहा तो वह मात्र सारा दिन गाया करते थे। एक बात खाली पागलपन रहा कि दिन भर काचे क्या रहते थे, गाया करते थे, माने कि कुछ न कुछ बोलते रहते थे, हर समय सब बकते रहते थे, है ना। अच्छा, इतना ही, ये अभी दूसरे महीने में मिट जाएगा, ऐसा डॉक्टर ने कहा था। ये बात पूरा चल रहा था, है ना, कि 1 महीना में इतना सुधार हो गया, 1 महीना और में कच्चे हो जाएगा, सुधार हो जाएगा, 1 महीना में फिर बढ़िया से बोलने लगेगी और अच्छा से काम करने लगेगी, ठीक ठाक, है ना। दूसरे महीने में कुसुम का पागलपन मिट गया। किसका पागलपन मिटा? मंगू के। ये बात किसको बताया जा रहा है? मंगू की माँ को। मंगू की माँ भी जान रही, ठीक ना। फिर भी 1 आध महीना रहे तो अच्छा है कि डॉक्टर के सलाह से तीसरे महीने भी रखा गया और वह घर आई तो सारा गांव से देखने उमड़ पड़ा और सबसे आगे माँ जी थी। कवि के अनुसार कहता है, कवि क्या कहना चाहता है? कवि कहते हैं, है ना, कि देखो कुसुम नाम के जो लड़की थी, है ना, उसे काजी किया गया, अस्पताल में भर्ती किया गया। जिससे माँ जी सहमत नहीं थी, कहते कि अगर उसकी माँ होती तो शायद अस्पताल में भेजती, है ना। लेकिन डॉक्टर के अनुसार से बात पता चलता है कि 1 महीना में उसको काफी ख्याल आ गया, लेकिन थोड़ा सा कमी रह गया कि हर समय काची करते थे, गाया करते थे, बोलते रहते थे, ठीक ना। दूसरा महीना वो बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन डॉक्टर लोग कहा कि 1 महीना और रख दो, सब कच्चे हो जाएगा एकदम, ठीक है। 3 महीने के बाद कुसुम अस्पताल से गांव में आती है और सब कोई देखने के लिए एकदम भीड़ लग जाता है। जिक्र में सबसे आगे कौन रहती है? माँ। देखने जाती है, उसको तसल्ली नहीं होता कि सच में सुधार हो सकता है अस्पताल से, है ना, हमारी बेटी भी। तो सबसे आगे कौन देखने के लिए लायक रहता? माँ रहता, है ना। अब आगे की कहानी के भाग को सुनाया कहता है, कुसुम को ठीक ठीक सुधरी हुई देख माँ जी हर व्यक्ति को सलाह देना, है ना। कुसुम को ठीक ठीक से हर व्यक्ति अब माँ को सलाह देने लगा, माँ जी आप मंगू को एक बार अस्पताल में भर्ती करके देखें, है ना, जरूर वह अच्छी हो जाएगी। जब कुसुम अच्छी हुआ ना तो साहब को काचे करने लगा, सलाह देने लगा कि देखिए आप कहाँ भर्ती कर दीजिए इसको, अस्पताल में, बिल्कुल ठीक हो जाएगी मंगू भी। क्या कहने लगा? पूरा गांव के आदमी कहने लगा, है ना। माँ जी ने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया। हर समय अस्पताल को काचे कहते थे, विरोध करते कि हम जीते जी अपना बेटी को अस्पताल में तो कभी नहीं। लेकिन पहला बार उनको मन से बात के विरोध नहीं हुआ कि अस्पताल भी गौशाला है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि उसके सामने कुसुम काचे होकर आई थी, ठीक होकर आई थी, तो ऐसा लग रहा था कि हमारी बेटी भी काचे जाएगी, इसीलिए शायद विरोध उन्होंने नहीं किया, ठीक ना। आगे कहता है काचे कि उसे पास बैठा कर, देखो, है ना, दूसरे दिन काचे क्या, है ना, चुपचाप लोगों की सलाह सुनते रही, मानी कि लोग का सलाह सुन। और दूसरे दिन उन्होंने कुसुम को अपने पास घर बुलवाया, के माँ जी, ठीक ना, और उसे पास बैठा कर अस्पताल का हाल चाल पूछना शुरू किया। माँ दया भाव रख कर सेवा न कर सके तो डॉक्टर नर्स ही ऐसे सकते हैं, ऐसा उनके मन में जो गांठ पड़ी थी वह कुसुम से बातचीत करके खुल गई, है ना। कहने का मतलब है ना, कि उसको किसको बुलाई घर, माँ जी कुसुम को घर बुलाए, है ना। और सब पूछे कि अच्छा बेटी, अच्छा माँ बता तो सब कोई बढ़िया से ख्याल करता था वहाँ, है ना। तो इतना बढ़िया समझाइए कि जितना देर लगता था इनको क्या कि नर्स सब एकदम मारेगा, जानवर जैसा इसको बिहेव करेगा, है ना। और ये सबसे भरम टूट गया और माँ जी को भी तसल्ली हो गया कि नहीं, अस्पताल में भेजा जा सकता है ना। और माँ जी भी काची होती है, राजी होते। कहते हैं डॉक्टर नर्स या डॉक्टर को कोई पागल चाटा मार दे तो वे लोग उस पर नहीं खिस्से आते हैं, है ना, उससे मारते नहीं है, या जानकर अस्पताल में श्रद्धा हुई। और मैंने कि कुसुम बताती है कि अगर कोई पागल है, पागल तो ये हुआ भर्ती, है ना, और गोसिया करके डॉक्टर के मार देना, ताइयो डॉक्टर सब गोसियाता नहीं, नर्स सब गोसियाता नहीं है। माँ जी को ऐसा बात है ना। जब मारना पर नहीं मारा था, अगर गलत जगह पेशाब कर देगा, रोज कपड़ा गीला कर देगा, तब पर भी शायद नहीं मारे। मम्मी के मन में काचन लगा विश्वास, माँ जी को मन में विश्वास आने लगती, नहीं लगता है ना, कि हमें काची कर देना चाहिए, मंगू को अस्पताल में भरते, है ना। आगे का भाग में सुनो, आगे के भाग में क्या कहता है, देखो माँ के जो है सकाची कुसुम को घर पे बुलाई बातचीत की, ठीक ना। तो उसको विश्वास थोड़ा सा, कुसुम के कथन के अनुसार काची कि अगर डॉक्टर पे गुस्सा भी कर जाओ तो डॉक्टर लोग नर्स लोग गुस्साता नहीं, ठीक ना। आगे के भाग में क्या कहता है, देखो कहता काची, यह सब जानते हुए, है ना, सुन करके उनको काची मिला, तसल्ली मिला, ठीक ना। और काची का नई आशा पैदा हुई, है ना, अस्पताल के प्रति विश्वास हो गया और उन्हें नई आशा पैदा हुई। मंगू को भाग्य दवा खाने जाने से पागलपन मिटाने का लिखा होगा तो किसे पता, इतने उपचार कर देखे एक और सही, नहीं मिटेगा तो क्या वापस नहीं लाई जा सकती। इस तरह से माँ विचार करती है ना, कि चलो इतना उपचार के एक और उपचार सही, अस्पताल भेज के देख लेते हैं, अगर ठीक हुआ तब तो अच्छी बात है, नहीं ठीक हुआ तो वापस तो ला सकते हैं ना, इस तरह से, ठीक ना। आए कहता कहते कि अंत में मंगू को दवा खाने भर्ती कराने के लिए माँ जी ने निर्णय किया। माँ जी का यहाँ पर से कहानी अलग मोड़ लेता है फिर, है ना। एक बात होगा कि जब
यहाँ पर से हो गया, अभी भेजने का प्लान हो रहा है, ठीक है ना। जब घड़ी भेजा जाएगा या तो चल जाएगी, वहां पर से कहानी का दृश्य और बदल जाएगा, इस तरह से एकदम आंख से आंसू टपकने वाले दृश्य आ जाएगा, है ना। फिर कहे कि कहानी पूरा नहीं आगे काजे कहता, देखो कहता कचे माने इसलिए बड़े पुत्र को अपने घर पर आने का पत्र लिखवाया। किसको पत्र लिखवाया? बड़े पुत्र को, ठीक है ना। आगे के भाग में कहता है फिर भी यह निर्णय किया कि तब से उसकी भी नींद उड़ गई। जब से निर्णय लिया ना तब से माँ की कच हो गया, नींद उड़ गया, टेंशन इसको कचने लगा, बढ़ने लगा, ठीक है ना। हाँ, नींद उड़ गया मतलब कि टेंशन बढ़ने लगा। काचे कहता है ना कि जैसे वह हार कर यह काम कर रही हो ऐसा उसके मस्तिष्क पर एक प्रभाव भार सा मालूम पड़ने लगा। कि मतलब कि ऐसा माँ सोचने लगी ना कि जैसे कि हम एकदम हार गए हैं, हम अपने आप से हार गए, हम इसको सेवा नहीं कर सकते, इसको अस्पताल क्यों भेज रहे हैं, हम अभी जीवित हैं। इस तरह से मन में ख्यालात आने लगे। किनको? मंगू की माँ को, ठीक है। और दवा खाने पर श्रद्धा उत्पन्न हुई, वह एक निमित्त था, बाकी धीरे धीरे दूसरा छिपा कारण भी उन्हें दिखता था। मंगू बड़ी होती जाती थी, बड़ी हो रही थी, है ना। किस साल को हो गई थी? 14 साल का। उनकी वृद्धावस्था भी बढ़ती जा रही थी, माँ भी काची हो रही थी, बड़ा होती। बहुएं चाकरी नहीं करेगी यह मालूम हो गया था, क्योंकि दोनों में से एक भी बहू अभी तक के साथ रहने का आमंत्रण उन्हें नहीं दिया था, है ना। माने कि माँ जी को ऐसा लग रहा था कि बहू साथ नहीं देगी, ठीक है ना। आगे काजी कहता है क्योंकि दोनों बहू में से अभी तक कोई ना। आज के लड़के भी पत्नियों के दबे दबे घर में दिखते हैं। क्या बात बोलता है? माँ बोलती है कि आजकल के बेटे भी है ना सिर्फ पतोहू के बस में दिखते हैं, ठीक ना। सही बात है। अच्छा, तुम इसको से हट के थोड़ा सा रहना। इसलिए अपने पुत्रों से आशा उन्हें अधिक न दिखती थी, बेटा से उनको आशा ज्यादा नहीं दिखता था, ठीक ना। आए कहता है कि इस स्थिति में मंगू का भगवान साथी हो और उसका पागलपन मिट जाए या न मिटे, यदि उसे अस्पताल में भर्ती कर जाए तो उन्हें मरने के समय एक प्रकार की शांति रहेगी, है ना। उन्हें चाकरी करने वाला दुनिया में पराया ही कोई हो तो सही। मैंने मंगू की माँ सोचती है ना कि बिस्को तो हमको बेटा से करने वाला सेवा है नहीं, हमको पुतोह भी सेवा करने वाला है नहीं। अगर शायद भगवान की मर्जी यही है कि इसको दूसरा कोई सेवा करेगा तो चलो अस्पताल में भर्ती करा देते हैं, शायद सही हो जाए। ऐसा कौन विचार कर रही है? माँ करे, ठीक ना। इस विचारधारा के साथ माँ जी की आंखों को इतना पानी बह जाता है कि बिछौना तर हो जाता है। कहने का मतलब कि समझो बात कवि किस प्रकार से, मतलब कि बहुत ज्यादा इनको दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है, इतना दुख होता है। कहने कहोतिया में कहा गया ना कि बिछौना तर हो जाता, मतलब कि सोचो कि कितना रोए होंगे, मन ही मन कितना कल्पित होंगे। कभी कभी रोवाई आता है तो आंसू बाहर निकलता नहीं। ये व्यक्ति का दर्द बस केवल वही समझ सकता है, ठीक ना। आगे कहता है चाहे बहाना जो भले निकालो, पर मूल बात इतनी है कि वह स्वयं को पुत्री से थक गई, है ना। माँ जी को नींद से चौंक उठती है, बोलती है क्या मैं थकी हूँ? सपना में इस प्रकार से बात को चाचा करता है ना कि कच करती है, मतलब कि कहती है अपने आप को कि शायद, है ना, आप थक गए तब तो अपनी बेटी को अस्पताल भेज रहे हैं, है ना, एक तरह से। और इतने में माँ कचरती है, जाग जाती है और कहती है कि नहीं, मैं नहीं थकूं, अपनी बेटी को कची करूंगा, इसके सेवा हृदय से, है ना, दूने वेग से पुकारा उठा, एक बार नहीं 1000 बार कि नहीं मैं नहीं थकी हूँ, मैं नहीं थकी हूँ, मैं नहीं थकी। इसी प्रकार से कौन करती बोलने लगती है? मंगू के माँ। माँ जी को लगा उन्होंने पुत्र को पत्र लिखकर बड़ी भूल कर दी। पत्र तो लिखवा दिया था कि बेटा आ जाओ, ठीक ना। अब लग रहा है इनको कच कर दिए, हम भूल कर दिए, बेकार के हम कह दें कि अस्पताल में भर्ती कर, है ना। इतना जल्दी क्या थी जाड़े में उसे दवाखाने में भर्ती करना पड़े? रात में मैं कितनी बार उड़ाती हूँ, दवाखाने में इस तरह घड़ी घड़ी कौन उड़ाएगा? गर्मी में भर्ती को खाने रखा होगा तो ठीक था, परंतु पत्र मिलते ही पुत्र आ पहुंचा। माँ सोती है ना कि जाड़ा में कौन उसको बार बार कपड़ा उड़ाएगा, है ना। मैं माँ होकर के रात भर जग करके उसको उड़ाती हूँ, अस्पताल में इतना सब सेवा करेगा कि नहीं करेगा? फिर दृश्य चेंज होता, कहता कची पत्र मिलते ही बेटा घर पर आ जाता है, ठीक ना। अस्पताल में भर्ती करने के लिए मजिस्ट्रेट से ऑर्डर भी प्राप्त कर लिया। 1 सप्ताह में मंगू को भर्ती करने का तय हो गया। मजिस्ट्रेट से ऑर्डर भी ले लिया कि मंगू पागल है, पागल को अस्पताल में भर्ती कराना जरूरी है, ऑर्डर भी ले लिया। और 1 हफ्ता के अंदर उसको कची कर देना है। मंगू की माँ के पास 1 हफ्ता के समय है, फिर मंगू की माँ मंगू से कची हो जाएगी, अलग हो जाएगी, है ना। एक पागल की सेवा करने वाली, दोनों एक दूसरे के पूरक, दोनों की स्थिति क्या होता है कहानी के अंत पर आने पर पता चलेगा, ठीक है। आगे सुनो ध्यान से। कहता कचे कि माँ जी को विश्वास हो गया पुत्र पगली, है ना, बहन को अस्पताल में ढकेल कर बोझ उतारना चाहता है। मैंने माँ जी समझ रहा है ना, इतना जल्दी सब मजिस्ट्रेट से ऑर्डर बनवा लिया। तब माँ जी करे कचे कि हमको लगता है कि हमको बेटा है ना से अपना पुत्री बहन से कचे कर पगली बहन से छुटकारा पाने के लिए सोच रहा है। तब तो एकदम चिट्ठी मिलते सब फटाफट काम करके रेडी हो गया। ये बात क्या सोच रहा है? माँ, है ना। मतलब कि बेटा भी हमारा नहीं चाहता है कि मंगू कहाँ रहे, घर पर रहे, ठीक ना। आएगा था कचे, है ना, कि इसी किस लिए, है ना, और ऐसा ना होता तो पत्र मिलते ही किस लिए पहुंचता, है कि नहीं। इस तरह से मन में विचार आने लगी। पहले खुद पत्र भिजवाई
है ना। देखो यहाँ इसलिए तो कहते हैं मनुष्य के थोड़ा सा भावना चरित्र, अगर नहीं आता पुत्र तब माँ कहते कि देखो तो, है ना, माँ के प्रति अब अपना बहन के प्रति कोई विचार ही नहीं है कि नहीं, हमको बात को सुनता ही नहीं। आ गया है तो दूसरा विचार कि इतना जल्दी का है आ गया है, अपन पगली बहन को तुरंत हमरा से दूर करना चाहता है। अब बेचारा पुत्र करे तो करे का, है कि नहीं। लेकिन कहानी के अनुसार अभी कच कहा जा रहा है, माँ जो है कच कहते कि इसको जल्दी आ गया है ना, उन्हें लगता है ना, कच कहता है कि कुछ शोर शादी लगाकर तुरंत डॉक्टर ने मजिस्ट्रेट से मंजूरी कराता है, किस लिए, है ना, इन्हें लगता था कि अभी यह विचार स्थगित कर दे और गर्मी में भर्ती करे, पर पुत्र से कहने के लिए जुबान खोलती न थी। माने कि माँ जो सोच रही थी कची कि शायद ठंडा बीत जाएगा तक गर्मी में इसको कची करा देंगे, भर्ती करा देंगे, लेकिन इतना सब काम हो गया था, माँ के जुबान बेटा के सामने नहीं खुला था कि बाबू ये कैंसिल करवा दो ना, सही ठंडा के दिन है, छोटिया की सेवा करेगा कि नहीं करेगा, से गर्मी में इसको कची करा देंगे, भर्ती करा देंगे। लेकिन माँ जी अपना बेटा के सामने ये बात को रख नहीं पाते थे, ठीक ना। बड़ी मुश्किल से छुट्टी लेकर आया होगा और भर्ती कराने का प्रबंध कर चुका, तो मैं मना करूं तो उसे लगेगा कि माँ का दूसरा धंधा नहीं है, दूसरा काम है ना, यह हमारा खाली परेशानी करना चाहते हैं। मतलब कि फिर माँ सोचती है दूसरा पहलू में सोचते क्या सोचती है कि अगर हम कह के मना करा देते हैं तो हमको बेटो हमको पर गुस्सा करेगा, कहेगा कचे तो तुमको और कुछ काम नहीं है, कहीं पत्र लिख करके भेजवाते कि आओ मंगू को भर्ती करवाना है, और फिर जब हम आ जाते हैं व्यवस्था कर देते हैं तो कहते हैं कि नहीं इसको नहीं भर्ती करवाना और तुमको कुछ काम उम नहीं है, पागल हो गई है तू भी मंगू की तरह, मंगू को तो पागल है से तू भी पागल, हमको पागल बना देगी, इस तरह से बहुत बात बोलेगी, है ना। जिस तरह से माँ जो है कचे कर पाती है, बोल नहीं पाती है, ठीक ना। इसके बाद थोड़ा सा दृश्य चेंज होता है और कहता है मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने जाना था। किसको भर्ती कराने जाना था, है ना। उस रात माँ जी को बिल्कुल नींद नहीं आई, एक हफ्ता बीत गया, है ना, एक हफ्ता का समय था, है ना। सुबह एक विचार यह भी आया कि साथ में ना जाए तो अच्छा, माँ सोचती है कि अगर साथ में ना जाएंगे तो अच्छा होगा, ठीक है, नहीं तो फिर हमको से जनघड़ी दूर करेगा ना मंगू के, तो हमको से सहायगा नहीं। एकदम रोम खड़ा हो जाने वाले दृश्य है बाबू, ध्यान से सुनेगा, देखा कहते अस्पताल वालों, है ना, बेटी को उससे अलग करेंगे तो उससे सहन नहीं होगा, पर अस्पताल की कैसी व्यवस्था है यह सब अपनी नजरों से देखना, है ना, नहीं तब तक चैन न पड़े, यह संभव नहीं था। फिर एक बात ये भी सोचिए कि अगर अस्पताल को सामने से नहीं देंगे तो फिर हमको मन में तसल्ली नहीं मिलेगा कि कैसन गौशाले सही में तो नहीं ना है, अस्पताल था या गौशाला था, है ना, इसलिए देखना भी चाहती है कौन, माँ, है ना। और फिर ये भी सोचती है कि अगर गया हमको से अगर इसको जुदा करेगा तो हमको से वो जुदाई से हल भी नहीं जाएगा, ठीक ना, काहे कि हर समय हम इसको कच्चे रखें, पास में रखें। इसी भी कर लिए विवश हो जाने को तैयार हुए, पर मंगू को लेकर घर से बाहर निकलने लगे तो मानो से ब्रह्मांड का भार आ गया हो और आंखों से सावन भादो शुरू हो गया। सुबह होता है, ये तो रात में सो सुबह होता है ना। मंगू को तैयार करके अपने तैयार होकर के कहाँ जाती है, अस्पताल की ओर। घर से बाहर जैसे निकलते हैं मंगू की माँ की आंखों से बारिश होने लगता है, मतलब कि रोने लगती है ना। सावन भादो हो जाए मतलब कि मन ही मन, है ना, कल कुहा करे कहते कचे नजर मंगू पर चिपक गई थी, है ना, पर वह किसी तरह उखड़ती न थी। मंगू अपने आप को पहनाए गए कपड़ों का रंग भी जी करके देख रही थी, भाव में आ गई हो, है ना, जैसे माँ जी की तरफ देखकर वह हंस भी पड़ी। नया नया कपड़ा पहना गया था, मंगू बेर बेर हंस रही थी बेचारी और माँ को देख रही थी, है ना। माँ के मन में दूसरा तरह के बात, है ना, इस तरह से, ठीक ना। आया कहता है उस समय माँ जी को कलेजा कट रहा था, है ना। गाय बैल भी जब उसे पुराने खुट्टे से खोलकर दूसरी जगह ले जाया जाता है तब नए आसमानी कलर के, है ना, नया आनाकानी करते हैं। मंगू को इतना भी ध्यान नहीं था, वह प्रत्यक्ष अनुभव करती माँ जी के ड्योढ़ी से फिसल गई। हृदय कलकला उठा, अबोध पुत्री का दुनिया में कोई नहीं, सगी माँ भी उसकी न हो सके। ये बात क्या कहता है, मने मन सोच रही है माँ, है ना। ये देखो तो, है ना, जब गाय भैंस को भी एक खूंटा से दूसरे खूंटा तो एक कंगना से दूसरे में लेते तब पगहा बदल के ले जाता है, तब उसको शायद अबोध नहीं होता है कि हम दूसरे घर जा रहे हैं। लेकिन दूसरा घर गेला के बाद के प्रचलन होता है कि बहुत ज्यादा रंभाता है, चिचियाता है ना। मंगू भी बिल्कुल उससे भी अनजान है, इसको नए कपड़े पहना करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। इसको अबोध को बेचारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक ना। इसका परिवार वाला तो कोई कुछ हुआ ही नहीं हुआ। आज माँ अपनी माँ भी, है ना, इस बेटी की सगे नहीं हो पाए, माँ भी होकर के आज कहाँ कर रही है, अस्पताल में, है ना। यहाँ पर के बाद फिर दूसरा दृश्य आता है और कहता कच्ची पुत्र का हृदय भी भर आया था। बेटा जो भाई था ना उसका हृदय कच्चा था, है ना। माँ की तरफ आंखें उठाने जितनी भी उसमें हिम्मत नहीं थी,
सब कोई घर से अलग हो रहा था, उसको से ऐसा लग रहा था सबको कि कचे कि हमको शायद बहन अलग हो रही है। माँ को लग रहा था कि हमारी बेटी आज हमसे कचे हो रही है ना। और सब कोई मने मन का था, है ना। जितना विलम्ब होता था उतना ही ट्रेन पकड़ने का समय कम होता था। और ये बात सोच करके पैर आगे नहीं बढ़ रहा है। अभी भी टेंशन है कि ट्रेन छूट जाएगा, ट्रेन छूट जाएगा, और ऊपर से घर से, है कि नहीं। आंगन के बाहर, है ना, आंगन के बाहर गाड़ी में जूते बैल पाव उठाने को तत्पर हो रहे थे। पुत्र ने माँ की तरफ आंखों बिना किए ही लड़ खड़ा करके पांव उठाते हुए कहा, देर हो रही है, अब निकलना चाहिए। क्या बात बोलता है ना, लड़खड़ा करके बोलता है बेटा उसको बोलता है ना कि देर हो रही है मां, निकलना चाहिए हम लोगों को। अब बेचारा के गला रौंद जाता है ना, काहे कि उसका भी मन उतना नहीं करता। भले वो अपना कलेजा पत्थर रख करके अपनी बहन को कहाँ ले जा रही है, अस्पताल में ले जा रही है, और माँ भी अपना कलेजा पत्थर रख करके अपनी बेटी को कहाँ भर्ती करा रही है ना। आंगन से निकलते समय उसने धोती के कोने में आंख पोंछ ली कि है ना बेटा, है ना, लड़खड़ाते हुए बोलता है ना, और उसको आंख भर आता है। और आंगन में कच्चे निकलते हुए, है ना, पड़ोस की एक स्त्री ने मंगू का हाथ पकड़ करके आगे किया। के पड़ोस के स्त्री, दूसरी स्त्रियों ने माँ जी को सहारा दिया। माँ जी तो भी आंसू से भर ली थी, है ना। अंत में कड़वा घूंट हृदय में पीकर घुटनों के हाथ के टेक खड़े हुए, और दोनों स्त्रियों ने पकड़ कर चढ़ाया, और उसने बैलगाड़ी पर चढ़ा लिया। दोनों को एकदम ठेहुना पर हाथ करके बैलगाड़ी में कचो गई, बैठ गई, है ना। अब आगे भाग में अगला दृश्य आता है। यहाँ पर से एकदम बैलगाड़ी के कैसे जाता होगा, है ना, उसमें कोई चर्चा नहीं किया गया, लेकिन सोच लो बाबू कैसन दृश्य होगा। सब कोई मन ही मने दम, न माँ बोल रही है बेटा से, न बेटा बोल रहा है माँ से, न मंगू तो बेचारी पागल, उसे क्या पता, है ना। उसे तो लग रहा है कि शायद कहीं हम घूमने जा रहे होंगे, है कि नहीं। लेकिन माँ समझ रही बात को कि शायद आज हमसे हमारी बेटी का चोरी है, अलग हो रही है। भाई उसका समझ रहा है कि आज से हमारी बहन का चोरी है, अलग हो रही है। मतलब कि अलग रहता था, फिर भी अभी के भाव जो यहाँ पे व्यक्त हो रहा है कचोरा अलग प्रकार से। कहता है मंगू पागल है, यह जानकर ट्रेन के अन्य मुसाफिरों को अच्छा खासा चर्चा पर विषय मिल गया। ट्रेन पर बैठा था कोई, है ना, मंगू पागल है, और सब आदमी के कच्ची मिल गया, वो विषय मिल गया, ये पागल है, ये पागल है, देखो ना पागल है। मतलब कि ट्रेन वाला में कुखनी के का मतलब मजाक करने का एक कुछ मिल गया, जरिया मिल गया, है ना। ऐसी खाती पीती सूखी लड़की को अस्पताल में रखेगी तो 1 महीने में लकड़ी जैसी हो जाएगी। ये सब बात कहने लगा कौन, ट्रेन में के लोग, ठीक ना। वहां तो जानवरों की तरह, तो बैलगाड़ी से जाकर के ट्रेन छूटने रहा था ना, घर से ना बैलगाड़ी की चर्चा हुई। हाँ, तो कहे ना कि दृश्य यहाँ पर से चेंज होता है ना। अब कहाँ जाएगा, ट्रेन में जब बैठेगा, और ट्रेन में बैठा तो सब कोई जान करके कि पागल है, जबकि भुष्ट पुष्ट थी, मतलब कि स्वस्थ थी, काफी अच्छा देखने में लगती थी, है कि ना। लेकिन यही कि शारीरिक रूप से तो ठीक थी, लेकिन मानसिक रूप से काची थी, पागल थी, है कि ना। ट्रेन में सब कोई काची कह रहा था इसको के बात को समझ में आया। कोई भी डाउट हो तो बोलना जरूर, ठीक है ना। आगे कहता काचे कि खास चर्चा विषय में, ऐसे खाते पीते लड़की को अगर अस्पताल में रखोगी तो सूख करके कच्ची हो जाएगी 1 महीना में, है ना। वहां तो जानवरों की तरह भी, है ना, जितना दया उतना खाया, बस मैंने जानवर की तरह रखा जाता है, जितना दया किया उतना खाओ, मिला खाओ, नहीं तो फिर नहीं छोड़ो। ये सब बात क्यों बोल रहा है, ट्रेन में के व्यक्ति, है ना। और हमारे गांव का एक वृद्धा, उसके लड़के 5 साल से अस्पताल में भर्ती कर आए हैं, पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। गांव का कोई व्यक्ति मिलने जाता है तो रोने लगती है, पांव पकड़ कर कहती है मुझे यहाँ से ले चलो। पर आज के लड़के, है ना, लाते ही नहीं। ऐसे लड़कों से क्या आशा रखी जाए। ये सब बात क्या कर रहा है, ट्रेन में खूब उपस्थित आदमी। अब माँ ये सब बातों को सुन रही है, और बेटा भी सुन रहा है। अब माँ के हृदय कुछ अलग प्रकार से विस्थापित होगा, क्योंकि माँ उत्साहित हुई थी कुसुम के पागलपन को देख करके। लेकिन यहाँ पर सुनने को मिला ना कि 5 साल से लड़का भर्ती, तो 3 महीने का सुना था, है कि नहीं। आगे के भाग में देखो, है ना, कहता कि लड़के तो ऐसे, है ना, अच्छे हैं, पर आजकल की बहुएं जानती है ना, है ना, पहनना ओढ़ना हो, इसलिए अधिक आदमी घर में पहुंचता है नहीं। इस लड़की की माँ नहीं है क्या, ये बतिया सब बोलता है कि ट्रेन में क्यों पथे बैठे, है ना। माँ जी, यह घाव असहाय हो गया। यही बतिया जब सुना ना कि इसकी माँ नहीं है क्या, तो उन घड़ी माँ जी को कच्चे लगा, बहुत धक से लगा, ठीक ना। आंखों से आंसू आ गए, किनका, माँ को, ठीक ना। कंठ रूंध गया, शर्म से आंखें झुक गई, साथ साथ सिर झुकते ही माँ जैसा उनका दावा अपने आप व्यक्त हो गया। मतलब कि ऐसा करा तो सबको देख करके समझ गया कि शायद इसकी माँ वही है ना। बाप रे, आप माँ होकर इसे ढकेल रही हैं,
फिर अस्पताल वालों को क्या दोष जाए, ये सब बात के रहा है ट्रेन में उपस्थित कि आप माँ होकर के अस्पताल में ढकेल रहे हैं। अस्पताल वाला के इसमें कोई गलती नहीं है ना। माँ जी को यदि है ना, माँ जी यदि अकेली होती तो लड़के को बुरा लगने का भय न होता तो लौटते गाड़ी से मंगू को लेकर घर वापस आ जाती, परंतु दूसरा उपाय नहीं था, इसलिए भारी कदमों और भारी हृदय से वह अस्पताल में प्रवेश हुई। माँ जी अगर अकेली होती तो इतना बात सहन नहीं कर पाती, वो सदैव अपना बेटी को लेकर कहाँ चल जाती, घर वापस चल जाती। लेकिन उसका साथ में बेटा भी था, है ना। सोचा कि लोग इसी तरह की बातें करते रहते हैं, चलो अस्पताल में देखते हैं, है ना। कहाँ जाते हैं, है ना, मुलाकात का समय था, इसलिए बीच के खंड में रोगी और उसके सगे संबंधी अलग अलग बैठे थे। यहाँ पर से दृश्य चेंज होता है और सब अस्पताल के द्वार पर पहुंच जाते हैं। कहानी में एकदम धीरे धीरे छुक 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 कर ट्रेन नहीं ना चलाएगा, है कि नहीं, फिर भी लंबी कहानी काफी है कि नहीं। आएगा था अस्पताल, हुआ पहुंचा अस्पताल में तो काची के समय था, मुलाकात करने का समय, मतलब कि सब कोई के मिलने का समय था, है ना। इसलिए बीच के खंड में रोगी और उसके सगे संबंधी अलग अलग बैठे थे। रोगी सगे संबंधी दोनों को बातचीत हो रहा, अपना सब अपना आदमी से काची कर रहा है, मिल रहा है, ठीक है। स्वजनों द्वारा घर से लाया गया खाना काफी लोग खा रहे थे, मतलब कि उसके परिवार वाला जो खाना लाया था वो सब काची कर रहा, उसका जो रोगी है से खा रहा था, ठीक है। कोई कोई फल खा रहे थे। एक पागल पति के साथ पत्नी घर की और बच्चे की बातें कर रही थी। ये सब क्या देखता है दृश्य, माँ देखती है ना। कहता है काची कि एक जो पागल थी पत्नी अपने पति के साथ, है ना, और बच्चों के साथ कची करी थी, बात करी थी। एक पागल पत्नी से उसका पति मिलने आया था, वह उससे लिपट पड़ी थी और बगल में खड़े वार्ड के परिचयकर्ताओं की तरफ इशारा करके फरियाद करी थी। एक और कहानी देखते हैं पढ़े कि एक पत्नी जैसे कची करती है, उसका पति मिलने आया था तो लिपट करके उसके गले में और फरियाद करती, मैंने कुछ कुछ बोलते हैं, काची बोलती है, ये भूतानिया मुझे अच्छे कपड़े पहनने को नहीं देती, अच्छा खाना नहीं देती। क्या बोलती है वो पागल पत्नियां, नर्स बदल बोलती है कि ये भूतनिया हमको अच्छा खाना नहीं देती है और अच्छा कपड़ा भी नहीं देती है। किसको से शिकायत करती है, अपना पति से। ऐसा दृश्य माँ देख रही है, ठीक ना। आई कहता सिर में डालने का तेल भी नहीं देती। ये सब क्या बात हो रहा है, पागल पत्नी, ठीक ना। आई कहता माँ जी का उस समय परिचयकर्ताओं की तरफ देख रही थी। उस स्त्री पागल के लिए जो परिचयकर्ता थे वह हंसकर बोली। माँ जी अब देख रही थी कि अच्छा ऐसा बात है। अब उनको मन में तो अभी भावना का है, से बात कभी प्रकट नहीं करता, धीरे धीरे ना बात को प्रकट करेगा, ठीक है। कहता काची उस समय देखी तो नर्स की तरफ देखा, वो नर्स हंस कर बोलती अब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, तुम्हारे पति अच्छा अच्छा खाने को लाए हैं, वह एक बार खा लो। ये क्या बात बोलता है, नर्स बोलता है, ठीक ना। अच्छा उसके बाद दृश्य चेंज होता है। कहता काची उस स्त्री ने कहा मैंने मंजन नहीं किया है, मैंने मुंह नहीं धोया है। क्या कहा, पागल महिला, है ना। अब पागल है तो तरह तरह से मैंने मंजन नहीं किया है, मैंने मुंह नहीं धोया है ना। माँ जी ने देखा तो उसका मुंह धुला हुआ था। माँ जी जब देखे तो उसका मुंह कचुआ था, लेकिन पागल था, ऐसा बताया गया कहानी में, है ना। फिर भी जरा, है ना, जरा भी खींचे बिना परिचारिका ने पानी का लोटा लाकर मुंह धुलाया, रुमाल से मुंह पोंछा। जैसे कि कहानी कुसुम भी आकर के बोली थी कि माँ जी, है ना, अस्पताल के नर्स कभी गुस्सा नहीं करती, डॉक्टर को 2 चाटा मार दो फिर भी गुस्सा नहीं करता, है ना। जबकि अभी बात चल रहा है, माँ अपनी आंखों से देख रही है कि औरत जो है से बोले कि हम मुंह नहीं धोए हैं, है ना, ब्रश नहीं किए हैं, तो नर्स कुछ नहीं बोली, ला करके लोटा में पानी और रुमाल से मुंह धोया, पोछा भी, है कि नहीं। आगे काजी कहता है कि माँ जी को विश्वास हो गया कि काम करने वाले तो दयालु है ना। आगे काजी कहता डॉक्टर और स्त्री वार्ड की मेंटरन आ गई, डॉक्टर और स्त्री वार्ड का आ गई, मेंटरन आ गई। माँ जी को पुत्र ने मजिस्ट्रेट का ऑर्डर दिया, है ना। माँ जी को कहते थे पुत्र जब मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लाया था उसको दे दिया, है ना। आए इसके बाद कहता कचे कि माँ को संतोष हो इसलिए ऊंचे स्वर में मंगू की देखभाल अच्छी तरह करने को कहा। मतलब कि मम्मी के संतोष हो इसलिए बेटा काची कहा नर्स से देखिए मंगू की सेवा पानी अच्छी से होनी चाहिए, ठीक है ना। मेंटर ने कहा इस बात से आप चिंता नहीं करना चाहिए, है ना। बीच में माँ जी बोली, बातचीत होता है ग्राम में केकरे पास, मेंटरन के पास, है ना। आता है तो कहते ठीक है आपके पास कागज है कि मंगू पागल है, सर्टिफिकेट कुछ होगा ना, किस तरह से पागल है, काचे काचे तो दिखाया और बोला माँ जी को तसल्ली के लिए। बेटा बोलता है काचे मंगू की सेवा में कोई कमी नहीं। तो मेंटरन कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, है ना, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि बढ़िया से सेवा करेंगे। लेकिन माँ जी यहाँ पर बोलते क्या बोलती है, बहन चिंता तो इसलिए करनी पड़ती है कि यदि एकदम पागल है, मंगू जैसे कहे एकदम पागल है ना, कोई इसके पास बैठकर खिलाए नहीं तो यह खाते भी नहीं। इस बात क्या बोल रहा है, माँ बोले, ठीक है। इतना कहते उनका कंठ भर आया और वाक अधूरी रह गया। मतलब कि और आगे भी शायद इसको अगर टट्टी पेशाब का ध्यान नहीं रखाया गया तो ये काची कर देगा बस्तर, और इसका गला काची होता है ना। दूर खड़ी परिचिका निकट दौड़ कर आई, एक बोली माँ जी आप किसी तरह का फिक्र ना करें, है ना, हमें इस मुंह में कोर
डाल डाल कर खिलाएंगे। क्या बोलती है? और सब नर्स आती है और कहते हैं कि माँ जी आप किसी तरह का टेंशन, मतलब समझ रहे कि माँ जो है बेटी से आज अलग होगी, किस तरह के भावना को, है ना, क्या कि क्या करेगी कि देखा इस तरह से, है ना। आए कहता कचे भारी भारी आवाज में माँ जी बोली, है ना, यदि, है ना, यदि तो बहन, है ना, मुझे कहना है कि इसे टट्टी पेशाब का ख्याल भी नहीं रहता, या रात को, है, रात में कपड़े बिगाड़े तो देखना, नहीं तो गीले में सो रहेगी तो वायु हो जाएगा, मतलब कि तबीयत कैसे हो जाएगा, खराब हो जाएगा। क्या बोलती है? माँ बोलती है ना। और दूसरी परिचारिका बोलती है रात में 4-5 बार जांच की जाती है। क्या बोलता है दूसरा कोई, ठीक ना। माँ जी ने कहा रात में रोशनी जले रहने तो इसे नींद नहीं आती है। ये बातचीत करे के माँ और नर्स, ठीक ना। जिसे नींद नहीं आती है उसे नींद की दवा दी जाती है। ये क्या बात बोलता है परिचारिका, है ना। इसी दूसरे उपद्रवी मरीज मारे पीटे नहीं, वह भी देखना। ये बात क्या बोलती है? माँ बोलते हैं ना, या कोई दूसरा कोई से मारे पीटे नहीं, है ना। अच्छा, फिर कहते हैं नर्स कहते हैं कि जो उपद्रवी होते हैं उन्हें अलग रखा जाता है, रात को सबको अलग अलग कमरों में सुलाया जाता है। क्या कहती है नर्स उपचार का, ठीक ना। इसके बाद इस तरह से बातचीत होता है। फिर कहते थोड़ा सा दृश्य नहीं होता, कहते कचे मिलने आने वाले लोग विदा लेते हैं, तब रोगी अंदर कमरे में ले जाने के लिए दरवाजा थोड़ा खोलता है। मिलने आने वाले लोग कैसे होता है, विदा लेता मैंने कहाँ से जाता है तो सबके रोगी के अपना अपना रूम की ओर कैसे होता है भेज देता है। इस अवसर का लाभ लेकर माँ जी नजर 2-3 बार अंदर घूम जाती है, यानी कि मौका मिलता है कि अंदर जाता है ना, तो पागल के साथ ही थोड़ा सा घूम करके अंदर की व्यवस्था ताक झाक लेती है कि कैसन कैसन कच्ची कच्ची है, ठीक है। और फिर कच्ची करते 3-4 स्त्री अस्त व्यस्त बालों में, अस्त व्यस्त कपड़ों में, है ना, अंदर घूमते हुए देखा। और देखे माँ जी कच्ची देख के अंदर दम 3-4 गोदम पूरा बाल खोला है और पूरा पागल जैसा इधर उधर घूम रहा है, ठीक है। एक ने उसकी तरफ देखी, छाती कूटी और भयभीत आंखों से देखा, वह डर गई। माँ जी को एकदम खुला बाल में देखा ना, और ऐसे छाती पीट पीट के बोल रहा था, जेकरा वजह से माँ जी कैसे हो जाती है, डर जाती है, ठीक ना। आगे कैसे कहता है माँ, है ना, कैसे कहता है इस पर अंदर रहने की जगह देखने की इच्छा हुई। माँ मांग की, माने के अंदर हम देख सकते हैं, ऐसा मांग की किसने, माँ ने, ठीक ना। मंगू को जिस कमरे में रखना वह मुझे दिखला दे। क्या कहती है बात को, क्या ना, कि एक बार हमको कैसे करिए रूम को दिखा दीजिए। मेंटर ने कहा अंदर किसी को जाने का नियम नहीं है। किसने कहा? मेंटर, है ना। अच्छा, विस्मय भरे नेत्रों से यह नई दुनिया देख रही मंगू जी माँ के बगल में लपकी और सिर पर हाथ रखा। माँ जी रोज की तरह स्नेह में बेटा शब्द उच्चारित करने लगे, तभी उसका सवर फूट पड़ा। मरने के समय जैसी एक लंबी सिसक फूट पड़ी। इसमें अक्रंदन का सारा अस्पताल डूब गया। पुत्री की आंखों में चौधार आंसू बहने लगे। ऐसा रुदन अभ्यस्त हो गए, डॉक्टर, मेंटरन और परिचितिकाएं हृदय भी भर आए। दीवारों की आद्रा हो उठी और इतना स्नेह भरा कि किसी पागल का स्वजन आज तक आया हो वैसे किसी ने नहीं देखा है। यहाँ पर एक दृश्य एकदम सब कोई करवा दिया, है ना। मम्मी जो है उनको माने कि मंगू के माथा पर हाथ रखते हैं और कहती बेटा, और इसके बाद रोने लगती है। और रोने लगती है तो उसको बेटा जो था माने कि मंगू की माँ के बेटा यानी कि मंगू का जो भाई था वो भी रोने लगता है, डॉक्टर भी रोने लगता है, नर्स भी रोने लगता है। और इतना कहा जाता है, यहाँ पर दृश्य बताया गया है कि दीवारें जो है ना से नमी हो जाती है। मतलब कि माहौल सब, अभी तक ऐसा कोई परिवार नहीं आया था जो इस तरह से, है ना, इतना दुख व्यक्त करे, दुख प्रकट करे कि बेटा बेटी से अगर दूर हो, अपना पागल परिवार से जो दूर हो रहा इस तरह कैसे करे, दुख व्यक्त करे। और सबको कैसे करने लगता है। इसके बाद दृश्य चेंज होता है और कहता है ना, कि एक परिचार का हाथ का रुमाल पटकार कर मंगू का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। लो तुम्हें चाहिए, इतना सब है ना, तो क्रम में परिचार का क्या करते, रुमाल को झटकाते हैं और मंगू कहते कि मंगू, मतलब कि अभी तो नाम चाचा नहीं, मतलब कि चाहिए, है ना। इस तरह से मंगू रुमाल पकड़ने के लिए माँ को छोड़कर एकदम खड़ी हो गई, है ना। मंगू रुमाल को पकड़ने के लिए क्या चाहिए, माँ के हाथ छोड़ देती है ना, और एकदम खड़ी हो गई। थोड़ा रुमाल पकड़ लेने के बाद, है ना, उसे हाथ थपथपाकर प्रचार का मीठे शब्द में बोली, तुम मेरे पास रहोगी ना बहन, है ना। मतलब कैसे कहती है ना, मतलब कि रुमाल पकड़ लेते हैं। उसके बाद मंगू से कहते हैं कि तुम मेरे पास रहोगी ना बहन, है ना। मैं अच्छा अच्छा खाने को दूंगी, नए नए कपड़े पहनाऊंगी। मंगू उसके चेहरे की तरफ ताक रही थी, है ना। अभी सब बात बोल रहा था नर्स, और मंगू कैसे करी थी, नर्स को देख रही थी, है ना। और कहता इसलिए उस क्षण का उपयोग करके, है ना, चलो दूं कहा, और इस तरह से कैसे कहा, फिर कहती है नर्स के चलो दूं, है ना, और उसका हाथ पकड़ करके आगे किया। अब सोचो कितना, है ना, दुख, माँ से अलग हो रही है बेटी, भाई से अलग हो रहा है बहन, ठीक ना। आए कहते कहते मंगू मंगू, कलेजा कांप उठे। ऐसी चीख माँ जी ने पुनः निकाली। किसने? माँ मंगू जा रहे थे आगे, और मंगू उस तरह शायद हम उतना भाव व्यक्त ना कर पाए, क्या उसका वेदना, है ना, उसकी दर्द
वही किस प्रकार से बोलिए, लेखक भी उतना है ना लिखे हैं। कहते डॉक्टर ने आश्वासन देते हुए कहा, माँ जी, बगल में खड़े पुत्र की तरफ उंगली करके बताया, है ना, आपने इस पुत्र जैसा, है ना, मुझे भी पुत्र समझिएगा। बेटी को अस्पताल में नहीं, बेटे के घर छोड़ के जा रही, ऐसा मानिएगा। माँ जी को समझाया जाता है कि देखिए आप टेंशन मत लीजिए, है ना, आप इस तरह समझिए कि आपका बेटा जैसे ना, उसी प्रकार से हम भी आपका बेटा हो। आप किसी अन्य जगह पर नहीं, अपने बेटी को कहाँ रख रहे हैं? घर पर ही रख रहे हैं, अपने बेटा के घर पर। अधेड़वे की वालकाय विधवा हुई मेड्रन के आश्वासन देते हुए कहा, आज तक आप इसकी माँ थी, आज से मैं इसकी नई माँ हूँ, है ना। अधेड़वे कहने को मतलब कि आधा उम्र 30-40 साल का है महिला, ठीक है, विधवा महिला मेंटन है, वो समझाती है उसकी माँ को, मंगू की माँ को, कहती कि आप टेंशन मत लीजिए, आज से आपकी, आज तक इसकी माँ थी आप, है ना, आज से हम इनके नई माँ, हम इसकी सेवा पानी करेंगे, ठीक है। माँ जी को सिसकी भरी हुई बोली, इसे बेजबान जानवर जितनी ही बुद्धि नहीं। किसने बोला? माँ ने, ठीक है। मैंने इसे आज तक अपने से अलग नहीं किया। कुसुम आपके अस्पताल से ठीक होके गई, इसलिए मैंने हृदय कठोर करके, अब फिर बहुत ही ज्यादा मैंने कोशिश करते हैं बोले कि हम आपको यहाँ भर्ती करेंगे, लेकिन बोल नहीं पाते, उनका गला कच रहता है, भर जाता है और वो रोने लगती है, के, है ना। मेंटर ने कहा, उस कुसुम की तरह यह भी थोड़े समय में समझदार हो जाएगी। माँ जी की शिष्टकारियां रुकी। इतना जब बोलते हैं ना तो माँ जी की थोड़ा सा रुवाई रुकता है। फिर भी उनकी दृष्टि से बंद दरवाजे को पार कर मंगू की जैसे पड़ी। मंगू जैसे उन्हें याद दिलाए हो, वह बोले, वह रूखी रोटियां नहीं खाती। मतलब कि ऐसा लगा ना कि मंगू इसको पुकार रही है, तो डॉक्टर कहता है कि देखिए वो सूखी रोटियां नहीं खाएगी, छूछे रोटी नहीं खाएगी, ठीक ना। और कहता मंगू को जैसे याद दिला हुआ बोले, है ना, शाम को भोजन में रोटी दूध के साथ दिया जाए तो, है ना, दूध में नहीं तो दाल में, माने कि सूखे रोटी हो नहीं खाते, चाहे तो दूध रोटी खाएगी, नहीं तो फिर दाल रोटी खाएगी। माँ जी की करुण आंखों की तरफ नजर करने मेंढरन की शक्ति लुप्त हो गई और वैसे ही नीचे देखे से किए हुए बोले, अच्छा। अब बेचारी इतना मतलब कि भावुक हो गई, कौन? नर्स भी, मेंटरन जो थे वो भी रोने लगती है एकदम, है ना, अंदर से एकदम रोने लगती है और कहते अच्छा ठीक है, क्या बोलती है मेंटर, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा माहौल चेंज होता, कहता माँ जी और उसका पुत्र मंगू अस्पताल में भर्ती कर बाहर आए, तब दोनों चेहरे पर शोक के बादल छाए हुए थे। अंदर भर्ती तो करा दिया, जैसे बाहर गया तैसे दोनों के मन में कचे था शोक। शोक कहने को कचे दुख, ठीक ना। आए कहता कचे दोनों चुपचाप बाहर खड़े घोड़ा गाड़ी पर विदा हुए। किसका पर? घोड़ा। ट्रेन के डिब्बे में पांव रखते ही माँ जी को याद है अस्पताल में सोने के लिए चरपाई देते होंगे या नहीं। लो, घोड़ा गाड़ी से स्टेशन पर ही पहुंच गया, है ना। हाँ देखो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, कहानी को सुनेगा। काची कहता है कहाँ पर थे हम लोग, है ना। तो देखो अस्पताल से सब निकल कर कहाँ चल गया था, स्टेशन पर जा चुका था, ठीक ना। स्टेशन पर जाते हैं माँ जब स्टेशन पहुंचे तो उसको ख्याल आता है कची कि अस्पताल में चरपाई देता है या नहीं देता है, ठीक ना। आगे काची कहता है कि अस्पताल में काम करने वाले दयालु हैं भले, ऐसा विश्वास माँ जी को हुआ था। देखने से बातचीत से पता चला कि अस्पताल वाले लोग कैसे सब दयालु हैं, है ना। परंतु उन्हें अंदर जाने नहीं दिया, इसका संदेह रह गया। अंदर जाने तो नहीं दिया था, ठीक ना, कि हमें, है ना, आग का जगह ये कि हमें अच्छा ना लगा वैसा कुछ होगा, इसलिए तो हमें अंदर जाने नहीं नियम बनाया है। मतलब कि माँ सोचे कची कि शायद कुछ अंदर ऐसा होगा जो हमने के अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए तो अंदर जाने का नियम नहीं बनाया है कि अंदर कोई भी नहीं जा सकता, ठीक ना। इस बात की पुष्टिकरण करता रहा वह खुला दरवाजा भूत की तरह घूमती, गंदी और भूख से मरते भयानक लगने वाली पागल स्त्रियां इसके साथ माँ जी को मंगू न देख कर रोती हुई, है ना, वैसी आवाज सुनाई दी और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। बगल में बैठी एक स्त्री ने पूछा, माँ जी क्यों रोती है, किसी की मृत्यु हो गई क्या? ट्रेन में इस तरह से बातें सोती है ना कि हमको अंदर जाने का ही नहीं दिया, जरूर अंदर का दृश्य कुछ गजब तरीका से होगा। क्यों? क्योंकि उखनी सब एगो औरत को देखा था बाल खुले, है ना, मंगू को ले जाया गया, उसके बाद फिर उनको अंदर देखने भी नहीं दिया। और इसी बात पर तो फिर बगल में बैठी ट्रेन की एगो महिला पूछती है कि माँ जी क्यों रोती है, किसी की मृत्यु हो गई क्या, है ना। तो एक सब कच कहता फिर यहाँ पर से दृश्य होता है चेंज, है ना। कहता कच कि रात के 11:15 बजे, रात के 11:15 बजे कौन आती है ना, रात के 11:15 बजे घर आए और उनकी राह देखती पड़ोसी जो उसके कुटुंब की ही थी वह जाग रही थी। कुटुंब माने के परिवार के बजे रात के घर आए? 11:15 माने के 10:45, है ना। हाँ, उनके लिए उसके खाना बना रखा था। क्या कर लगी? मंगू के माँ, मंगू के बेटा, है ना। पर दोनों ने खाने के लिए काजी कर दिया, मना कर दिया। क्या मना कर दिया? दोनों को कैसे मन थोड़ा सा विस्थापित था, ठीक ना। हाँ, स्वजन की मृत्यु पर घाव ताजा हो तब जैसा आग्रह करने वाले जीभ नहीं खुलती, वैसे ही पड़ोसी ज्यादा खितान नहीं कर सके। मतलब कुछ सोची समझी कि
है ना, इसी पहले इनसे दुख है। अगर ज्यादा खेतन करेंगे तखनी के लायक इतनी सबके खुशी के माहौल हो रहा है। हम अपना बेटी को अस्पताल में भर्ती करके हम सब कैसे मियाँ एकदम दुखी है ना, ये कह रही खाना खा लो, ठीक है। माँ जी के अंदर एक तंबूरा बज ही रहा था, मंगू इस समय क्या करती होगी, पल पल यह विचार करने का हृदय बेद रहा था। माँ पहले मंगू से कभी अलग हुए न थे, ठीक ना, और ये बात हर समय मन में आ रहा था कि मंगू क्या कर रही होगी अभी, हम यहाँ हैं, ठीक ना, कितनी ठंड है, उसे ओढ़ाया तो होगा ना, पेशाब करके गीला कर दिया होगा, उसका फराक और बिछाना बदला होगा ना। इस तरह से बात सोच रही कौन, मंगू की। कहाँ पर, घर आकर के, ठीक ना। जैसे मंगू उसकी बात सुन रहे हुआ बोली, बेटा पेशाब न करना, ओढ़ा हुआ है ना फेंकना मत, ऐसे बोलती है, क्या बोलती है घर पर आकर के, है ना। ऐसा इसको लग रहा है कि इसकी बात कौन सुन रही है, इसकी बेटी सुन रही है। कहती है कि बेटा पेशाब न करना, ओढ़ा हुआ फेंकना मत, ये शब्द सोने के समय वह नित्य उच्चारण करती। मतलब की परिस्थिति रोज उसको आ गया, अब किसको, मंगू की माँ। स्थिति चेंज होने वाला है बाबू, है ना। कहता फिर भी मंगू पर अमल नहीं करती, है ना। रात में पेशाब कर देती तो उसका फराक और बिछौना बदल डालती। मंगू बड़ी हो गई फिर भी अपने साथ सुलाती, जिसे वह पेशाब करे तो उसे तुरंत पता चल जाए और उसे गीले सोना न रहना पड़े। मनी की माँ कहती है कि हम अभी तक के माँ के साथ ही सोते थे, कौन, मंगू, ठीक ना, क्योंकि पेशाब करता था तब पता चल जाता था, माँ तुरंत उसको बिछावन बदल देती, फराक बदल देती। माँ जी को स्वयं भी उनके बिछौना सुना सुना लगता था। अगर अकेले सोते थे तो उनको भी कैसे लगता था। और एक समय आ गया कि माँ को अब अकेला, है ना, मन को हुआ ऐसे सोने की आदत, उसे नींद आई होगी या नहीं। माने कि माँ सोच रही है कि अभी अकेले वो सो रही है, शायद उसको नींद आया होगा या नहीं, ठीक ना। उसके लिए आंखें बावरी बन उन्हें ढूंढती हो, वैसा उन्हें दिखा। उन्हें चरपाई की पाटी पर सिर पटका, मैं माँ होकर उसे अस्पताल छोड़कर आ गई। उसकी एक सिसकी फूट पड़ी और यह बात पर कचा था, माँ फिर से रोने लगी। काजे सोच करके कि हम माँ हो करके उसको अस्पताल में कुछ करके आ गए, भर्ती करके आ गए, ठीक ना। आगे कहता है आगे के देश में बाहर के खंड में सोए हुए पुत्र को भी नींद नहीं आई। बाहर के खंड में कौन सो रहा है, बेटा, है ना। माँ की अपेक्षा उससे 100वें हिस्से जितने भी मंगू की ममता न थी। मतलब कि देखा कहानीकार के उस वक्त कहते हैं कि बेटा के, है ना, माँ जितना ख्याल कर रही थी, माँ जितना ख्याल कर रही थी, केयर कर रही थी, इसको 100वां हिस्सा भी बेटा को उतना टेंशन नहीं था, है ना। हालांकि फिर भी कुछ न कुछ तो वेदना है ही, है ना। लेकिन कवि के कहने का फिर भी उसके कलेजे पर वेदना का काला पत्थर रखा गया था। मतलब फिर भी उसके मन में काजे था, अलग विचार था। माँ के सिसकिया के साथ उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे और अपने को इतनी वेदना होती कि माँ को क्या क्या होता होगा। और माँ जब सिसकी ली ना, तो बेटा भी काची करने लगा, रोने लगा। और बेटा सोचने लगा कि शायद माँ पर कितना गुजर रहा होगा, जिसको से कहीं नो बेटी अपना अलग नहीं हुआ हो, आवाज उसे अकेला सोना पड़ रहा हो, है ना। और दोनों कोई काचे होते एकदम रोने जाते हैं, दोनों कोई रोने लगते हैं, रोने लगते हैं ना। माँ का हृदय का मांस वेदना कितनी क्रूरता से पहुंच रही थी, इसका साक्षात्कार जीवन में पहली बार पुत्र को हुआ। बेटा पहली बार ऐसा दृश्य देखा, माँ को देख करके एकदम बेटा बेचारा काचे हो रहा था, शौक जा रहा है ना, अजब तरीके से फील कर रहा। उसका हृदय पुकार उठा, माँ का यह दुख किसी उपाय टालना चाहिए। पुत्र होकर इतना मैं न कर सकूं तो मेरा जीना व्यर्थ है। बेटा कचे कहता कि अगर माँ के दुख को हम नहीं दूर कर सकते तो हमको बेटा होने पर कचे है एकदम व्यर्थ, बेकार है। उसके साथ ही अंदर प्रतिज्ञा की, मैं मंगू को जीते जी अच्छी तरह से पालूंगा, बहु उसका मल मूत्र धोने को तैयार नहीं होगी तो मैं धोऊंगा। इसके साथ वेदना का काला पत्थर उसकी छाती पर से घिसा गया। बेटा वो संकल्प करता है, सोचता कहता कि चाहे जो हो जाए, मंगू को हम ख्याल करेंगे, हमारी पत्नी ख्याल करे या नहीं करे, है ना, लेकिन हम अपना काची करेंगे, बहन को हम ख्याल करेंगे। ये संकल्प रहता, तब जाकर के उसको अपने मन में थोड़ा सा काची मिलता, तसल्ली में, तब विचार करता कि हम मंगू को काची कर लेंगे, वापस ले लेंगे, ठीक ना। माँ जी ने दूसरी सिसकी ली होती, वह क्षण उसकी अपनी प्रतिज्ञा सुनकर संतावना दे देता, वह शांत पड़ गई, है ना, लगी। इसलिए उन्होंने सोने से आंखों के पलके गिरा ली। और फिर यहाँ प्रदेश कच्चे दूर से सिसकियां लेते हुए माँ काची करने लगी, सोने लगी, है ना। सुबह जब चक्की और मथने की मधुर आवाज गूंज रहे थे, तब सारे गांव को जैसे बेद डाले वाले चीखे की माँ की मारने शुरू कर दी। मतलब काची सुबह हुआ, काची हुआ सुबह हुआ, है ना। सुबह में थोड़ा सा काची चक्के पीसने के तरह तरह की आवाजें काम धाम में हो लगा, है ना। लेकिन सुबह में एक आवाज आई, दौड़ो रे दौड़ो, मेरी मंगू को मार डाला रे। इस तरह से कौन बोल रही है, मंगू की माँ, है ना। पुत्र चरपाई से उछल पड़ा, पड़ोसी दौड़ाए, चक्किया और मथनिया रुक गई। जिसने सुना वही दौड़ा और वो भी आकर के ठिठक गए। मंगू माँ जी की श्रेणी में मिल गई थी।
मतलब कि मंगू की माँ भी अब कैसे हो गई, मंगू के जैसे पागल हो गई। आगे के दृश्य में क्या हुआ इसकी बात की चर्चा कभी नहीं लिखते, क्योंकि देखो डैश 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 करके लिखल है ना। मंगू की माँ भी आज कैसी हो गई है, पागल हो गई है। अब रोज उसी तरह से प्रतिक्रिया। अब बेटा आगे क्या करता है, आगे मंगू को लाता है अथवा माँ को फिर पागल कहानी में भर्ती करता है, इसकी कोई चर्चा नहीं की गई, ठीक ना। और यहीं पर कहानी अधूरे रूप से खत्म होता है। बात को समझ में आया है ना। अच्छा हाँ, खत्म हो गया किताब के अनुसार। और बाद इसमें क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर बनाना है, इसकी चर्चा अगले क्लास में होगी।